क्या बात है, मेरी आवाम तो आज चहक रही है, महक रही है। और मुझे पता है इस कॉन्फिडेंस की वजह कुछ ना कुछ तो है। या तो आज आपके हस्बैंड ने आपको कहा होगा, आहा आज तो मेरी बीवी क्या कमाल लग रही है, या आपके अब्बू ने कहा होगा, क्या नाश्ता बना के दिया है मेरी बेटी ने आज। और अम्मी ने कहा होगा, आज सूरज कहाँ से निकला है, मेरी बेटी ने किचन में बर्तन बड़े अच्छे धोए हैं, पूरा किचन चमका दिया है जी। या फिर सास ने रात को सर पे हाथ फेरा होगा और कहा होगा, तुम मेरे बेटे का और उसके बच्चों का कितना ख्याल रखती हो, तुम मेरी सोने जैसी बहू हो। क्या चाहिए हम औरतों या खवातीन को हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ तारीफें चाहिए अपनों की। और ये तारीफें, ये छोटी छोटी, वो कहते हैं ना कि हिम्मत अफजाई, ये हमारा 1.5 किलो खून बढ़ा देती हैं और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर देती हैं। अब आप देखेंगे, अगर आप किसी भी मशहूर हस्ती से पूछेंगे कि आपके इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, आपके इस टैलेंट का राज क्या है, तो वो कोई ना कोई बात ज़रूर बताएगी। मेरे अब्बू अम्मी की वजह से, उनके एतबार की, उनके एतमाद की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, या मेरे मियाँ हैं इन सब चीज़ों के पीछे, या मेरे बच्चों की वजह से आज मैं इस पोस्ट पर हूँ या मैं इस ओहदे पर हूँ। तो ये ज़रूरी है कि हर औरत के पीछे उसका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर ज़रूर होता है जो उसको बूस्टअप करता है, उसका मोराल अप करता है। टैलेंटेड तो वो होती है, लेकिन उसके टैलेंट्स को उजागर करता है। तो वो कोई ना कोई हमारे आसपास का ही होता है, या हमारा कोई दोस्त होता है, या हमारा कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर होता है, जिसकी कही हुई बात हमारे ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। और हमें तोड़ने में, हमें गिराने में भी कभी कभार उन्हीं का हाथ होता है, हमारे अपनों का हाथ होता है। बहुत सारी ख़वातीन डिवोर्स के बाद टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन खुदा न खास्ता बेटे को या बच्चों को कुछ हो जाए तो वो बिखर जाती हैं। बहुत सारी ख़वातीन अपनी हिम्मत तोड़ देती हैं जब उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहती। बहुत सारी ख़वातीन, अगर भाई से फड्डा हो जाता है या भाई घर से अलग हो जाता है वाइफ को लेकर, वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो अगर जो हमारे इर्द गिर्द के मर्द हजरात हैं जिनसे हमारे रिश्ते हैं, इमीडिएट रिश्ते, या तो अल्लाह ताला ने बना के भेजे हैं या बन गए हैं या इस दुनिया में हमारे नसीब से, तो उनको थोड़ा सा चाहिए कि अपनी बेगमात को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को कॉन्फिडेंस दें। अगर एक ज़रा सी तारीफ़ कर देंगे, एक ज़रा सी अच्छाई कर देंगे, तो उनका क्या जाएगा, मगर हमारा बहुत कुछ बढ़ जाएगा। आइए अच्छा, वैसे वाइस वर्सा ये हमारी जो ख़वातीन है उनके ऊपर भी लागू होता है कि वो अगर अपने मियाँ को ज़रा सा कॉन्फिडेंस उनका बिल्टअप कर दें कि नहीं, गलत कह रहे हैं तुम्हारे बॉस, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेहनत करते रहो, तुम डटे रहो अपनी जगह पे। अगर हम अपने हस्बैंड्स का, अपने फादर्स का, अपने भाइयों का, अपने बेटों का मोराल अप करेंगे, बहुत ज़रूरी और बहुत अहम चीज़ है, अगर हम करेंगे तो उनको भी इसी तरह कॉन्फिडेंस मिलेगा। वैसे ज़्यादा ज़रूरत ख़वातीन को होती है। हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ से पूछा कि वो इतनी कॉन्फिडेंस, उनके अंदर तक कॉन्फिडेंस कैसे है, कहाँ से आया। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे, ऑब्वियसली मैं इसका क्रेडिट अपने फादर, अपने मदर को दूंगी, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि हम मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, तो मेरे फादर ने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम कर सकती हो, ये तुम आगे बढ़ सकती हो। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मेरे अब्बू की वजह से आया। हाँ, ऑब्वियसली शादी से पहले भी मैं शो बिजनेस में थी, शायद और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में शायद यासिर का हाथ है, मगर वैसे साफ बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उसके मुंह पे भी बोलती हूँ, वो तो हर बात में कीड़े ही निकालता है। तुम मोटी हो गई हो, अभी भी बोलता है इतनी मेहनत करने के बाद, मगर शायद ये चीज़ मुझे बेहतरी की तरफ ले जाती है। वो उल्टा ही बोलता है हमेशा, नहीं 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 नहीं, आज का शो सही था, बस रेटिंग इतनी अच्छी आई है, और अच्छा कर सकती हो तुम, अच्छा नहीं तुम अभी भी तुम्हें और पतला होना, चाहे वो कितना खुद भी मोटा होता जाए, लेकिन वो मुझे बोलता है नहीं नहीं, नहीं देखो अब ये काम करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो। तो ऑब्वियसली
ये चीज़ शायद कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ाती, लेकिन हर वक्त टेंशन में ही लगी रहती हूँ, अच्छा ये खा लूँगी तो मोटी हो जाऊँगी, ये खा लूँगी। तो शायद ये एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है या कॉन्फिडेंस तोड़ना है, मुझे नहीं पता। मगर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मेरी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी अम्मी का मेरी परवरिश में सबसे बड़ा हाथ है, मेरी बहनों की परवरिश में। और अल्लाह करे कि मैं भी वैसी ही माँ बनूं जैसे मेरी अम्मी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनकी तरह की माँ बनने की, मगर शायद मैं उनका मुकाबला कर ही नहीं सकती। कोशिश पूरी कर रही हूँ। तो अब अगर बड़े हो के मेरे बच्चे भी कोई नाम वाम बना लें, कामयाब हो जाएं, तो फिर ज़रा मेरे लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। मैंने और सेलिब्रिटीज़ से पूछा कि उनके कॉन्फिडेंस में, कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, मतलब वो अपने कॉन्फिडेंस से झूठ भी बोलती हैं तो पता नहीं चलता। हाँ, तो मैंने अपनी टैलेंटेड सेलिब्रिटीज़ से पूछा कि उनके इस कॉन्फिडेंस में किसका हाथ है। तो उन्होंने क्या बताया, आइए हम मिलकर सुनते हैं, देखिए जरा। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त जवेरिया, जिसको आपने देखा इतनी कॉन्फिडेंट है, वो धड़ 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 सब कुछ बोल देती है और पता भी नहीं चलता, बात भी कह देती है। तो आइए देखते हैं कि उसके कॉन्फिडेंस में किसका हाथ है। साफ बात है, जब आप अच्छा खाना बनाने लगती हैं उसमें भी आपके इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना नहीं पकाना आता था, वो कॉन्फिडेंस मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। बस वो चाहते थे कि मैं हर वक्त खाना ही बनाती रहूं उनके लिए। जब उन्होंने अपनी सेहत बहुत बढ़ा ली तब मैंने हाथ रोका, वरना मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि किसी को सजने संवरने के बाद और अच्छा लगने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, किसी को अच्छा खाना बनाने के बाद या घर संभालने के बाद कॉन्फिडेंस आता है ज़िंदगी का कि हाँ, अब मैं फुली तौर पर अच्छी बीवी हूँ, अच्छी माँ हूँ और अच्छी बहन या बेटी हूँ। बहरहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आज हम उन ख़वातीन से पूछेंगे जो घर में खाली खाना बनाया करती थी एक ज़माने में, और उसके बाद वो पूरी दुनिया के सामने आके खाना बनाती हैं, मगर उनका कॉन्फिडेंस कैसे आया। और कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि वो हमें इतना कॉन्फिडेंस दिलवाती हैं अपनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमसे शेयर करके, तो उनको और कॉन्फिडेंस देने के लिए हम उन्हें आज करेंगे ग्रूम हमारी स्टाइलिस्ट के साथ, हमारी वो कहते हैं ना मास्टर गुरु दीवा, जो नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बड़े बड़ों को ग्रूम करके आगे बढ़ती चली गई हैं। आज उनसे हम मदद लेंगे एक दफ़ा फिर अपनी जो बहुत ही प्रोमिनेंट शेफ्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनकी रेसिपीज़ आप फॉलो करते हैं, उनको स्टाइलाइज करने में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक ब्रेक के बाद रही हमारे साथ आज का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान फुली तौर पर एंजॉय करने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम ज़रा सा तो नहीं, अच्छा खासा चेंज लुक देने वाले हैं उन शेफ्स को जिनको आप तकरीबन रोज़ देखते हैं, कभी उनके कुकिंग शोज़ पे, कभी मॉर्निंग शोज़ पे, और अच्छी प्यारी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन चेंज सबको चाहिए होता है ज़िंदगी में। और अगर हम उन्हें कुछ चेंज दे सकें, कुछ डिफरेंट लुक दे सकें तो कितना मज़ा आएगा। और आज आप अपने सामने उनको लाइव चेंज होता हुआ देखेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट शीरी आपा को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप तो मतलब अवाम की लाडली है ना, है ना? अब जो आप ज़ाहिरा आपकी लाडली शीरी आपा हैं, जिन्होंने आपको सुघड़ बना दिया, आपको खाना पकाना नहीं आता था, आज इनको हम एक चेंज लुक देंगे। जिस तरह इनका कंफर्ट जोन है, जिस तरह ये सर कवर करती हैं, उसी तरह अब शीरिया आप खुद जब मेकअप करती हैं अपना, खुद ही जब कहीं पार्टी में जाना है कि दावत में जाना है, तो तब आप किस तरह का मेकअप करती हैं? बहुत लाइट सा, बिकॉज़ मैं मेकअप में जाती क्योंकि आपकी स्किन खुद इतनी अच्छी है माशाल्लाह। और मुझे मेकअप करना नहीं आता। आपको मेकअप करना नहीं आता? अच्छा, तो एक मिनट थोड़ा सा आगे हो जाते हैं पीछे हम। हाँ हाँ, अच्छा, तो अब ज़्यादा नहीं करती हैं आप? लिपस्टिक बेस वगैरह नहीं लगाती? थोड़ा सा बेस लगा के जस्ट ब्लश ऑन एंड लिपस्टिक। हाँ, और आईज नहीं करती। आईज और कपड़े उसी तरह के पहनती जिस तरह शो पे पहन रही होती हैं? जी। वही आपका वार्डरोब हमने दिखाया भी था इनके घर जाके, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े के डिज़ाइनर्स ने डिज़ाइन करके रखे होते हैं। अच्छा, और बाल वगैरह इसी तरह बैक कॉम करके हल्का सा बनाना, हल्का सा ब्लो ड्राई।
कभी ऐसा हुआ है कि लाइक आपके बाल कितने लंबे हैं? मेरे छोटे छोटे बाल हैं, छोटे बाल हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइक बॉब कट्स लिए हों, थोड़े मॉडर्न कट्स के ऊपर दुपट्टा? पहले, हाँ, पहले बहुत थे, मुझे हाँ, याद बिल्कुल पड़ता है कि जी बिल्कुल टीवी पे आने के बाद भी थे जी ना? हाँ, मैंने देखा है कि आप शुरू में बड़े अच्छे वो अगर आपका कट हो जाए या आप दोबारा कहें आपको कट करने को, तो आप राजी होती हैं कि नहीं होती? नहीं, मैं हो जाऊंगी अगर मैं समझूंगी कि अगर मुझे सूट करेगा हाँ। तो मैं करवा अच्छा, आपको क्या लगता है आपके ऊपर कौन सा डाई सूट करता है? आपको क्या लगता है आपके मुझे ऊपर ये आदत पड़ गई अब ये वाली? हल्की सी, हाँ, हाइलाइट्स के वैसे साथ। आपका रियल कलर क्या है? लाइट लाइट है Light. आपका? अच्छा, डार्क नहीं है, डार्क ब्राउन? नेवर। तो कभी आपने रेड लिपस्टिक लगाई है? लगाई हाँ, अच्छी लगती है? आप क्या लगाई। कहते हैं लोग? लगाई है, लेकिन आई प्रेफर लाइट शेड्स, लेकिन मैं लगाती हूँ, डार्क भी और लगाती आंखें डार्क करना पसंद है आपको? मुझे आंखें डार्क। और लिप्स लाइट रखना पसंद है? अच्छा, प्लीज हैव अ सीट। आज हम शीरी आपा को चेंज करेंगे। ऐसा चेंज करेंगे जो इनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कि शीरी आपा कोई और ही लगेंगी, किसी और ही मुल्क की लगेंगी, इसी मुल्क की लगेंगी, जैसे आपको प्यारी लगती हैं वैसी ही लगेंगी। आइए जी, मैं एक और शेफ़ को बुलाना चाहूँगी जिनके खाना पकाने के प्रोग्राम तो आप देखते ही हैं, साथ साथ बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत भी हैं वो, और लाइनर उनका यहाँ तक लगा के आती हैं। मैं उनका लाइनर देख रही होती, मैं कहती हूँ आप लाइनर किसने लगाया है आपका? तो उनको खुद इतनी प्रैक्टिस है लाइनर, ये वो एक होता है ना, ट्रेडमार्क बन गया है कि इस तरह का लाइनर लगाना, मगर वो मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत है। मतलब कि जब वो खाने पकाना सिखा रही होती हैं तो मैं उनको देख रही होती हूँ, खानों को नहीं, क्योंकि वो इतनी प्यारी हैं। आइए वेलकम करते हैं शेफ़ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक चाहते हैं। मैं हैरान रह गई, अभी मैंने पिछले दिनों कुछ पिक्चर्स देखी कि लाइक मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो आप मैरिड। नो नहीं, कितनी इतनी सी पिद्दी सी तो लगती हैं, छोटी सी। तो मैंने इनके बच्चों की पिक्चर देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा है ये शादीशुदा है, ये तो मैं तो कहने वाली थी मैं आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढूं। हाँ, और आप देखिए कि बगैर मेकअप दो बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। नहीं, आप मजाक कर रही हैं, वो आप किसी और के बच्चे आपने कहा ये अच्छा। क्योंकि बगैर मेकअप तो ये बिल्कुल ही छोटी सी उम्र की लगती हैं, कोई इन्होंने 15 साल पीछे चली गई हैं आप। अच्छा, लाइनर शाइनर के बगैर, सब लाइनर शाइनर के बगैर, हाँ, मैं मेकअप के बिल्कुल बगैर। सिंपल सी। आपको कैसा खुद मेकअप और किस तरह के बाल आपको कैसे पसंद है खुद? नहीं, यूजुअली जो मैं नॉर्मल डेली रूटीन में जो अपना करती हूँ, जैसे कहीं बाहर जाना आना हो तो जस्ट बिल्कुल लाइट लिक्विड जो हमारी फाउंडेशन चलती है वो, और उस पर कॉम्पैक्ट लगा यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा। लाइनर मैं बहुत नहीं इतना ज़्यादा यूज़ करती नॉर्मली, बाहर अगर मैं ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ओकेजनली है तो लाइट सा जस्ट एक हल्का सा लाइनर, वो भी हाफ, प्रॉपर पूरा नहीं देती। प्रोमिनेंट होता है, मैंने देखा जब भी वो यहाँ पे जब भी मेकअप होता है तो मेरा लाइनर हमेशा प्रोमिनेंट ही होता है। ऐसी खुली ये लाइनर मैं भी लगाती थी। लगा देते हैं यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, हम लगा लेते हैं। हाँ, आप खुद अपना जो मेकअप करती हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है? मेरा मेकअप सॉफ्ट होता है कि अगर मुझे जो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने फेस पे ज़्यादा हैवी मेकअप करूँ तो मैं और ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक लगती हूँ। लाइट मेकअप करूँ, बिल्कुल सॉफ्ट रखूँ तो ज़्यादा बेहतर लगता है। बहुत ही प्यारी लग रही है। हाँ, बस यही है ना, ऐसे ही हल्का सा जस्ट मैं अपना कॉम्पैक्ट कुछ कर जरूरत ही लूँगी नहीं और है। लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश ऑन, दैट्स इट। देखते हैं भाई आज नबीला क्या सोच के आपको लुक देती है। मैंने बता दिया था कि नबीला, हाय हाय दिलवाना फोड़ दिया मैंने, सरप्राइज आप लोगों का मैंने राज फाश कर दिया। राज खुल कि गया। इनको आप समझ गए होंगे कि कौन ऐसी शख्सियत है जो इनको चेंज लुक दे सकती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर मुझ में भी कुछ चेंज आता है तो मैं स्लो पॉइजनिंग की तरह आता है, क्योंकि जब भी नबीला मेरे शो पे आती हैं कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ उनसे, और उनसे सीखने के बाद फिर मैं अपने अंदर चेंजेस लाती जाती हूँ ना, तो वो एकदम फिर कभी अच्छा लगता है लोगों को, कभी बुरा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नबीला से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। तो देखते हैं कि नबीला वर्दा को क्या चेंज लुक देती है। प्लीज हैव अ सीट। एक ऐसी शेफ, ओ हो, रेटिंग ले आती हैं भाई, जहाँ आती है रेटिंग अपने साथ साथ लेके चलती हैं, और उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनकी आवाज़ जितनी भी शेफ्स हैं उन सबसे डिफरेंट है, और अगर टीवी में नहीं भी देख रही होंगी, मुझे कानों में आवाज़ आएगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि ये शेफ हैं शेफ रिदा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू। हम
पहली दफा मिल रहे हैं? दूसरी दफा मिल रहे हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, मजे में हैं? शेफ रिदा अपना मेकअप करती हैं या अपनी तैयारी करती हैं, अपनी शॉपिंग करती हैं कपड़ों की, तो कैसी होती है वो? क्या क्या? देखिए, शॉपिंग का तो खैर मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन मेकअप के मामले में मैं बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कहती। हाँ। जो भी आता है चले, कोई बात नहीं कर दी। अच्छा, कॉन्शियस नहीं है? बिल्कुल नहीं थी। कोई आपका एक परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट नहीं कि भाई मैंने तो इसी से कराना है? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। शिरीन आपा का है। शिरीन आपा, आप किससे कराती हैं मेकअप? मैं हिना से। हिना से। और जब यहाँ आती हैं एयर वाई तो किससे कराती हैं? या मोना या शाहीन। या मोना, मतलब वो ऐसा तो नहीं है नहीं अगर ये नहीं होंगी तो मैं शो के नहीं आऊंगी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास एक शेफ थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हाँ, वो थोड़ी कॉन्शियस थी, हालांकि इतनी वो प्यारी थी, उनकी स्किन इतनी खूबसूरत थी, मगर वो शहजादी के बगैर नहीं हिलती थी। हाँ, उनको चाहिए होती थी वो। मेरे तो कोई भी आता है, चले रिदा का मेकअप कर दें, कोई बात नहीं है। रिदा नहीं कुछ बोलती, रिदा करा लेगी। तो मेरे साथ तो सब भी कर देते हैं। आप नहीं कॉन्शियस हैं? नहीं, मुझे कुछ भी जो भी करता है करके चला जाता है, खैर है, कोई बात नहीं। अरे क्या आप कहती मेरे बस खाना पकाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जब कहीं दावतों वगैरह में भी जाती हैं, जब आप अपनी फैमिली में या कहीं, तो तब भी आप कपड़ों और मेकअप की कॉन्शियस नहीं होती? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता, बस मुझे ये होता है कि बस खुद ही जल्दी से कर लिया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ है भी है कि अंदर भी मुझे फील कभी नहीं होता कि उसके अच्छे कपड़े हैं या उसका अच्छा मेकअप है। ये चीज़ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसमें देखते ही नहीं है ना? मैं बिल्कुल इस चीज़ को कभी नहीं करती। बिल्कुल नहीं कि उसने बहुत अच्छे शूज़ पहने हैं या उसका पर्स बहुत अच्छा है, ये बहुत वो अच्छी लग रही है, या मेरे कपड़े ऐसे हैं। कुछ लोगों के बीवियां नोट नहीं करती, मियाँ नोट कर रहे होते हैं। तुमने उसके कपड़े देखे थे? उसके फलाना देखे थे? अच्छा, मेरे हस्बैंड भी नहीं ऐसे हैं? उनको भी नहीं है। अच्छा, मेरे हस्बैंड बड़ा नोट करते, देखो वो जो बच्चा है ना उसकी शक्ल माँ से कितनी मिल रही है। मैंने बोला यासिर, मैंने तो उसकी माँ की शक्ल नोट ही नहीं की, मैं तो बच्चे को ही देखती रह गई। आपने सब देख लिया? अच्छा, एक जमाना था, मतलब एक टाइम होता है हर चीज़ का। एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ड्रेसिंग का होता था, मैचिंग शूज़ का होता था, मतलब शादी से पहले का था। और जब से मैंने कुकिंग का ज्वाइन किया ना, तो उसके बाद मैंने वो सब चीज़ों को, नेल कलर छोड़ दिया, रिंग्स पहनी छोड़ दी, उल्टा हो गया ये। मैंने सब छोड़ दिया। टीवी पे आने के बाद सब छोड़ दिया? आहिस्ते आहिस्ते करते करते सब छोड़ दिया मैंने। तो वरना शादी से पहले बड़ा होता था। मैं तो जबरदस्ती जरा पुश करती हूँ, अंगूठियाँ, नेल कलर, जो आजकल की जमाने में इम्पोर्टेंट है। और अगर नेल टूट जाए तो फिर आप सनी लगा के अगर आपको टाइम नहीं मिले। मुझे नहीं टाइम मिल रहा सच्ची में इतने दिन से कि मैं नेल जरा जाके सही करवाऊँ, ये टूट चुका है। मेरा कुकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस था। मुझे हर रोज़ होता है, अरे आज नई रेसिपी ये बनाऊंगी, आज ये होंगी, उसमें ये ना, उसमें वो ना, मतलब इस चीज़ में अब जब से कुकिंग स्टार्ट किया, अब आप भी देखे ना कितने साल, 12-13 साल। कभी आप सच्ची बताएं, सच्ची सवरती हैं तो घर से कोई तारीफ के बोल आते हैं, आज तो रिदा क्या गजब ढा रही हो? नहीं, वो तो तारीफ तो सभी करते हैं मेकअप पे। भाई, जो असल घर का मियाँ है वो तारीफ कर दे तो बस हम तो उड़ने लगते हैं। मियाँ पहले बहुत करते थे, अब जरा वो कहते हैं ना, पुरानी चीजें हो जाती तो फिर वो बात नहीं रहती। यार ये क्या बात है, ये तो समझ नहीं आती है। शुरू में करते थे, शुरू में बहुत ज्यादा करते थे। चिड़ियाबा, आपकी होती तारीफ? घर की मुर्गी दाल बराबर, सही है ना। 40 साल बाद। हाँ, सही नहीं होती तारीफ? होती है? नहीं। मैं तो ढीठ हो जाती हूँ। सुनो ये देखो कपड़े सही, सुनो ये मैं आज सही लग रही हूँ। मुझे तो कभी बहुत ही कम तारीफ सुनने को मिली। नहीं, पहले करते थे, अभी वो भी बिजी है, अभी बिजी है। हाँ, बिजी है सब इसी से। यार ये क्या बात है, बिजी है तो क्या हमारा कोई दिल नहीं है क्या? वर्दा, आपकी होती तारीफ? मैं जरा सा थोड़ा तैयार हो जाऊँ कभी, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक लगा। शादी में जा रही हो क्या? यार अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम कंफ्यूज तो ना करें। अच्छा होता भी बिल्कुल निकलने के टाइम पे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे ना, आप बच्चों को रेडी करके लास्ट मोमेंट पे आप निकल के स्टेज से उतरे हो, या मैं सही लग रही हूँ, शादी में जा रही हो क्या, इतनी लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है? मेरे साथ भी ऐसा होता है, क्या मॉर्निंग शो का मेकअप करके क्यों चल रही हो मेरे साथ? जबकि खाली ब्लशर और लिपस्टिक लगाई है, बेस भी लगा ली। मैंने कहा बेस नहीं लगाई है भाई, क्या हो गया? तो ये मियाँ क्यों चाहते हैं कि हम बगैर सर झाड़ मुंह फाड़ चले? पता नहीं, अब ये मियाँओं से पूछना चाहिए। एक शो मेरे ख्याल से करना चाहिए, सबके मियाँ आए उनसे बिल्कुल पूछना चाहिए। उनसे पूछे, फिर नबीला उनके हिसाब से तैयार करेंगे कि आपको चाहिए क्या, और हमें टिप्स देंगे हम रेगुलर बेसिस पे कैसे अपना मेकअप कर सकते हैं। आइए जी, प्लीज तशरीफ रखिए जी। एक ऐसी होस्ट जो खुद शेफ बनने वाली है, मेरे ख्याल से बन चुकी होंगी, इतने सालों से वो कुकिंग शो को होस्ट कर रही हैं और बहुत ही बाखूबी होस्ट कर रही हैं, बहुत मज़े की बातें करती हैं, बहुत मज़े की पर्सनालिटी है उनकी। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट अबील। ओए ओए,
कैसी हैं? ठीक ठाक, हमेशा की तरह बबली बबली। और हमेशा की तरह मैं देख रही हूँ स्लिम पे स्लिम अरे, मजबूत होती आप जा भी रही मुझे है। कम लग रही है भाई पहले से तो। नहीं नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं कम हो रही। थोड़ा टाइम लगता है फिर हो जाता है, ऐसी हाँ, बात नहीं है। ये है। मेरा बेटा थोड़े महीने बड़ा है आपकी बेटी से, हाँ, है ना? ये सही है। तो वो तब तक हो जाएगी। हाँ, अल्लाह जी, करे। अभी ये जब होगा। जाती हैं कहीं तैयार होके अपने घर में मियाँ के साथ, बच्चे के साथ, तो क्या मेकअप करती हैं, क्या कपड़े पहनती हैं, टीवी के अलावा क्या होता है? मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत कम बेस हो, हाँ। हल्का सा ब्लश कर लेती हूँ और बहुत अगर हो गया तो डार्क लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बस। नो लाइनर, नो मस्कारा, ऐसी ही चली जाती ऐसे ही हूँ। बाजार हाँ, वगैरह हाँ। ये वो सब ऐसे ही। नहीं बाजार नहीं, ये भी मैं शादी वाला मेकअप बता रही हूँ क्योंकि शादी में जाना शादी तो में ये भी लाइनर वाइनर नहीं लगाती? ओए हाय। लाइनर ना काजल और मस्कारा भी और नहीं। कपड़े ऐसे पहन लूंगी, घर के हाँ, बढ़ के? हाँ, कपड़े ऐसे पहन लूंगी। हाँ। कपड़े में ख्वाहिश पूरी कर लेती हूँ। अच्छा। बट मेकअप नहीं। हस्बैंड मुझे को ऐसा लगता है पसंद मुझे नहीं है? अच्छा ही नहीं। हस्बैंड को पसंद नहीं है या आपको पसंद नहीं, है? हस्बैंड ने ऐसे कभी कभी नहीं कहा कि ऐसे ज्यादा मेकअप है या कम मेकअप है, बट मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर शायद इतना अच्छा नहीं लगता ज्यादा ज्यादा makeup, मेकअप। हाँ। एक दफा शायद मैंने स्मोकी कराया था अपनी आईज पर, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी तो आंखें ही अंदर चली गई, नजर ही नहीं आ रही है, तो मैंने कहा अंदर नहीं। तो उसके बाद से मैंने कहा नहीं, अब हाँ, नहीं लगाना हाँ। ज्यादा मेकअप आईज पे। आइस पेन तो अब शो में भी नहीं लगाती हूँ ज्यादा कभी भी नहीं, लाइनर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, अच्छा बस लिपस्टिक सब कपड़े इवन ऐसे। समटाइम्स कभी कोई ओकेजन आता, ईद आता तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं प्लीज अभी लगवा ले, प्लीज लगवा ले। कहती नहीं 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 मुझे सूट ही नहीं करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। और मैं लगवा भी लूँ अगर जबरदस्ती किसी की इतनी इंसिस्ट करने पर, तो मैं अंदर से कुत्ता रहेगा शायद मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, मेरी आंखें तो अंदर ही लग रही होंगी आज। तो मस्कारा वगैरह भी नहीं आंखों पे होता? बहुत हल्का सा हल्का। मस्कारा अगर लगाया, अभी तो आंखों पे खैर हल्का। ऐसे ही आ गए, बट ऑन एयर जब अपने शो के लिए जाती है तो हल्का सा। आज अगर हम आपका कुछ ग्लैमरस लुक दे दें, कुछ चेंज लुक दे दें, अभी मैं खुद टेंशन में ना, अंदर से मैंने कहा क्या होगा। और अभी change आप में, हाँ। आप सब लोगों की टेंशन रिलीज होगी, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बुलाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने बड़े बड़ों को ग्रूम कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़ों को चेंज कर दिया। तो आप लोगों को तो ज़ाहिर है वो चेंज करेंगी, आप ऑलरेडी स्क्रीन पर आते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। तो एक अच्छा चेंज देने के लिए यहाँ हम दावत देंगे हमारी फेवरेट नबीला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस आपसे ही सीखती रहती हूँ, ये जो पहन के आती हैं, फिर इनके जाने के बाद इनकी शूज़ देख रही होती हूँ, ये कहाँ से मिलेगा। मैंने ढूंढी हुई जगह बड़ी अमेरिका। अच्छा, हाँ, कि नबीला जैसे कपड़े मिल जाए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इनसे मुलाकात हुई आपकी? सबसे मुलाकात हुई, बड़ी बातचीत खुशी भी हो हुई। गई? बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खुशी मिलके सबसे। तो अब हमारे पास ज़ीरो मेकअप भी है, ज़्यादा मेकअप कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक पैलेट कैरी करेंगे आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, और उसके बाद फिर आप क्या कहेंगी सबकी पर्सनालिटी को देखकर कि इन पे क्या होना चाहिए, इन पे क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने सबसे अलग अलग बात की। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इमेज ऐसी चीज़ है कि जो आप पे सूट करे, ऐसी नहीं जो मुझे पसंद है या जो फैशन है। जी। हर एक की पर्सनैलिटी, क्लोथ्स पर्सनैलिटी, एज, वेट, ओहदा, लाइफस्टाइल, प्रोफेशन, उसके हिसाब से देखना होता है कि किस पे क्या सूट करता है। जी। और यही ब्यूटी है कि फिर हर एक पे अलग चीज़ सूट करती है, क्योंकि हर एक का कॉम्बिनेशन अलग होता है। बिल्कुल, तो ये जनरल पे नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और बड़े समझ के। हाँ। तो मेरी बात हुई श्री आपा से, उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स हैं जी। उनको लोग एक तरह से देखते हैं। हाँ। और उसी तरह से कबूल करते हैं और आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर कुछ चेंज तो करते यू हैं। आर अंडर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटनी के मोटी हो गई हैं, पतली हो गई, ये आप पे नहीं अच्छा लग रहा है, ये रंग नहीं। Yes. तो बड़ा टेंशन है। बहुत मुझे पता है ना, आपके अभी साथ तो रोज होता मैं तो होगा। रोज अभी पता नहीं क्या क्या मुझे सुनने को मिल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं और जो पब्लिक है वो कह रही है अच्छा ये क्या हो गया, ये बाल क्यों करा लिए, आप ऐसे है वैसे। चेंज तो सबको करना है। बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल, में आप बहुत change अच्छी चाहिए। लग रही हैं। और ये जरूर- नबीला ने किया, थैंक यू सो नहीं, मच। थैंक यू। तो मतलब है कि जब आप बोर होंगी तो दोबारा डार्क कर सकती हैं। exactly। लेकिन कटे बगैर एक
फैशन आपने कर लिया, उसमें एक लुक चेंज हो गई, कुछ महीने गुजर जाएं फिर आप दोबारा चेंज कर लें। तो इसी तरह मैंने हर एक से बात की और मैंने समझने की कोशिश की कि कौन किधर प्लेस्ड है, कौन क्या चाहता है, किसका कैसा वेट है, फिगर है, कौन अंदर से उसकी क्या पर्सनैलिटी है। हालांकि बड़ा कम टाइम, मुश्किल से 5 मिनट गुजारे सबके साथ, लेकिन आई थिंक जो आप देखेंगी आपको भी पसंद आएगा और आपकी ऑडियंस को भी आएगा। मेरी जो एक ओवरऑल, बिकॉज वी आर कीपिंग शेफ्स इन माइंड, एक जो मेरे दिमाग में विजन है कि प्रोफेशनल विमेन जो होती हैं उनको बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। काम करने में टू बी आसानी क्विक, एक तो आपको फटाफट तैयार हो जाए, फिर एक कोई शॉर्ट तरीका हो कि जिसमें ज़्यादा ड्रामा नहीं हो कपड़ों में, सीधे साधे हो, बस चलें और काम करें। फिर आप टीवी पे हैं तो आपको ग्लैमरस भी लगना है, लेकिन आप मॉडल नहीं हैं और आप कोई एक्ट्रेस नहीं है, तो फिर आपको सादगी भी रखनी है और हर एक अपने वज़न के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एक प्रोजेक्शन जो भी करना चाहता है वो उसको ज़रूर करें। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होगी, फोकस ये होगा कि हर एक की पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहे, मगर हम उसमें थोड़ी सी सादगी लाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी लाएं, और जो उनका जॉब है, जो टीवी पे प्रोफेशनल जॉब है, तो फोकस उनके हुनर पे और उनके जायके पे होना चाहिए, नहीं ना ये कि उनके फैशन पे। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट मैं करके आपको अच्छी भी लगे, प्रेजेंटेबल भी बिल्कुल लगे। बिल्कुल बेशक, वो तो पहली चीज़ है। तो ये मेरी कोशिश होगी। तो जी ये कोशिश हम आज लाइव देखने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, जीरो मेकअप होगा और आपकी फेवरेट शेफ नबीला के साथ देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना चेंज आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नबीला हमारे साथ हैं अपने जीरो मेकअप के साथ, और ये आपको बताना चाह रहे हैं हम कि ज़ीरो मेकअप सिर्फ मॉडल्स के लिए नहीं है, बल्कि आम ख़वातीन के लिए भी है, जो यहाँ बैठी हुई ऑडियंस जो आप देख रहे हैं, और हमारे शेफ्स, ये लोग मॉडल्स तो नहीं हैं, ये आप में से ही हैं। और आज नबीला इन चारों शेफ्स को, मतलब चारों तो नहीं, 3 शेफ्स हैं और एक होस्ट करती हैं, तकरीबन शेफ को एक चेंज लुक देना चाह रहे हैं अपने ज़ीरो मेकअप से। और नबीला क्या चेंज होगा इनके अंदर अगर हम बारी बारी करें? हर एक का अलग इलाज है। शीरी आपा से शुरू करते हैं। अच्छा, शीरी आपा का इलाज। शीरी आपा की लुक बहुत अच्छी है, और बड़ी ग्रेसफुल है, दुपट्टा रखती हैं, थोड़े से सामने से बाल दिख रहे होते हैं, मेकअप भी इनका न्यूट्रल होता है। हम उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे, मज़ीद सॉफ्ट करेंगे, लेकिन बाल जैसे इन्हें पसंद हैं। और ऑल्सो ये किचन का काम है, तो सिमटे रहें, पीछे हों, बंदे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ सामने से मैं थोड़ा सा इनको हाइट कम करूँगी। अच्छा। और आप देखेंगे कि उससे बहुत यंगर लुक लगेगी। ठीक है। ऑल्सो इनके जो बालों का कलर है, मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं ये बहुत लाइट है, जो कि हाईलाइट्स हुए में अच्छा है, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो तो फिर स्किन पे वो अच्छा नहीं लगता, स्किन फ्रेश नहीं लगती। तो आइडियली ये सैलून में होना चाहिए, लेकिन आज हम चीट करने के लिए इसको हल्का सा डिम करके दिखाएंगे, सिर्फ फेक पाउडर से, कि रंग अगर थोड़ा सा डार्क करो तो इनकी स्किन पे कैसे लगेगी? बिल्कुल स्किन बेहतर लगती है। ठीक है। और इनका ये जो ज़्यादातर कपड़े इनके स्क्रीन पे आते हैं वो थोड़ी कढ़ाइयों वाले होते हैं, डिज़ाइनर से डिज़ाइन। तो जो वार्डरोब है उसके लिए हम सोनिया बाटला के पास गए। अच्छा। और वो इसलिए कि सोनिया बाटला के जो कैजुअल वेयर के कपड़े हैं उसके बड़े अच्छे कट्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, प्रिंट्स होते हैं, मिक्स कर सकते हैं आप। स्क्रीन पे टेक्सचर्स भी नज़र आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और मैंने खुद ही अपनी तरफ से इन्हें, मतलब इनका साइज लिए बगैर मैंने एक पीस इनके लिए सिलेक्ट किया। अच्छा। और वो कन्वेंशनल भी है, सिल्क भी है, एम्ब्रॉयडरी भी है, गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा। मगर शेप जो है वो ज़रा सा मॉडर्न है, जिससे इनकी एक लुक अच्छी लगेगी, डिफरेंट लगेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मेकअप रोक लें आप लोग, ताकि फिर हम दिखा सकें ना जब आप लोगों का मेकअप, जब हम उस तरफ आए। अच्छा शीरी आपा, ज़ाहिर है एक एज के साथ स्किन धलकती है, तो शीरी आपा को क्या क्या कर सकती हैं ये स्किन के लिए? क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम ये अप्लाई कर सकती हैं, और मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है वो ज़ाहिर है आपको पता होंगी। अभी क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारे पास चॉइसेस हैं अपने फेस को थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा भी चेंज करने के लिए।
और उससे एज का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मैं ये कहूँगी कि आप वो करें जो आप समझती हैं कि आपको चीज़ बॉदर कर रही है। मेरा जो मंत्रा वो ये है, इफ़ यू डोंट लाइक इट चेंज इट। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़। करियर हो, रिलेशनशिप हो, नाक हो, बाल हो, कुछ भी हो। तो if it doesn't bother her, हाँ. she looks very graceful and she can age gracefully. There's nothing wrong with it. लेकिन अगर कोई चीज़ उनको बॉदर करती है या किसी और को बॉदर करती है, कुछ खवातीन जैसे अगर आईज पफी हैं तो उसको छुपाने के लिए बहुत ज्यादा बेस लगाती है, कुछ ऐसा होता है, तो कुछ और तरीक़ेकार है उसका कि वो पफीनेस या वो झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं? बहुत सी तरीके हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि इससे एज का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फील के एज के साथ उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो 21-22 साल के हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि जी मेरी ये रिंकल हो रही है, मुझे ये फिलर कराना है, मुझे बोटॉक्स कराना है, मुझे नोज जॉब करानी है, तो सर्जरी का सहारा ऑफ कोर्स ले सकते हैं। फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, थ्रेड्स। हमारी खवातीन आज भी बहुत डरती हैं करवाने से। हाँ, अच्छा, खासतौर पे आम पब्लिक। अच्छा, वो सही डरती हैं क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे नमूने देखे हैं जिनका काम खराब हो गया है ना। और वो लिप्स में फिलर करा रही है तो मच्छी की तरह उनका मुंह ही नहीं बंद हो रहा। हंसा ही नहीं जाता उनसे, बोला ही नहीं जाता, हंसा ही नहीं जाता। हाँ। तो वो मतलब है कि क्या कराना है, हाँ। कब कराना है, कितना कराना है, किससे कराना है और कब बस करना है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, उसमें बोटॉक्स है, फिलर है। बोटॉक्स क्या होता है कि आप इट्स बोटेलियम, बेसिकली इट्स समथिंग जो आपकी मसल को पैरालाइज करता है। अच्छा। और सदियों से सर्जरीज में वो यूज़ होता है। अच्छा। लेग में, इसमें उसमें जिस्म पे यूज़ होता है। हाँ। लेकिन उसकी बहुत कम मिकदार अगर किसी ऐसे प्रॉपर मसल में जाए तो उस मसल को वो खिंचने से रोक देती है। अच्छा। फॉर इंस्टेंस, ठीक है अच्छा। ना। तो उससे क्या होता है कि जिधर आपकी लाइन पड़ रही होती है वो रिलैक्स हो जाती है। हाँ। उसको अगर केयरफुली यूज़ करें अच्छा। तो उसका बड़ा अच्छा काम है और दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुंह पे बोटॉक्स कहाँ कहाँ हो सकता है? अक्सर माथे पे होता है जिससे माथा रिलैक्स हो जाता है। कभी आंखें दब रही हों तो थोड़ा सा आईब्रो लिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा। कुछ मॉडल्स वगैरह प्रेफर करती हैं आईब्रोज आर्च हों तो उसको उठाने के लिए हो सकता है। यहाँ पे जो झुर्रियाँ बनती हैं क्रोस फीट, उसको रिलैक्स करने के लिए होता अच्छा, है। अच्छा। और ज़्यादातर वो फर्स्ट अपर हाफ में होता है क्योंकि उधर मूवमेंट कम है। अच्छा। तो वो मूवमेंट से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए अपर हाफ को रिलैक्स करने के लिए। अच्छा। मेरा पर्सनली आई फील कि आप इतनी चीटिंग करें कि पकड़े ना जाएं और सिर्फ कोई 5-7 साल अपनी उम्र पीछे कर लें। हाँ। बहुत ज़्यादा झूठ ना बोलें। बहुत ज़्यादा 15-20 साल झूठ बोलेंगे तो माइकल जैक्सन बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अब शीरी आपा को अगर लाइक स्किन को थोड़ा सा टाइट करना है तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है? और शीरी आपा जैसी स्किन जिनकी हो, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, उनसे भी रिलेट करके मैं बता रही हूँ, खाली मैं इनको नहीं बोल रही। तो क्या क्या इनके पास ऑप्शन है, ये क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, बोटॉक्स का मैंने आपको बताया, फिर ठीक है। फिलर्स होते हैं। ठीक है। फिलर्स का मतलब है कि कोलेजन है जो इंजेक्ट करते हैं जहां आपको लग रहा है कि जैसे ये जो नेवियल लाइंस होती हैं। इन पे बता सकती हैं आप ताकि अच्छा, वो- मैं इन पे क्यों बताऊं? अच्छा मैं किसी यंग पे क्यों ना बताऊं? अच्छा, चलिए मैं इन यंग पे बता बताती दें। हूं, चलें। हाँ। देखें, जैसे ये लाइंस हैं, हाँ। देखें एज के साथ वो ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे इनकी दिख रही हैं, डीप हो जाती हैं। हाँ। जैसे मेरी भी है, मैं फिलर कराती रहती हूँ इसलिए अच्छा। इतनी नहीं दिख रही। अच्छा। लेकिन ये एज के साथ हाँ। बढ़ती रहती हैं। ठीक है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा फिल कर लें तो वो चीज़ ना यूँ हो जाती है। हाँ। रिलैक्स, ठीक है। जैसे ये तो यंग है तो इसकी इसका नहीं नहीं है। अगर आप कंपैरिजन हाँ। करेंगे शीरी आपा को दिखाएं। तो देखें, इधर अगर हम फिलर लगाएंगे तो थोड़ा- ये यूँ हो जाएगी। ये वाला थोड़ा मुंह से sorry, हाँ, राइट। तो जैसे ये लाइन डीप आ रही है, अगर वो इधर इंजेक्ट करेंगे तो हल्का सा यूँ इफेक्ट आएगा। हाँ। बिल्कुल इतना काफ़ी है, ठीक है। ठीक है। तो अक्सर लोग बहुत भर देते हैं तो वो बोल नहीं सकते। तो हाँ। वो हल्का सा होगा तो ये फिलर हो जाएगा। अच्छा। हल्का सा उन्होंने अगर बोटॉक्स किया तो ये इनके रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़े से इधर से ये हो जाएंगे, एंड दैट्स इट। अगर ये चाहें तो, लेकिन मुझे तो ये ऐसी बहुत अच्छी लगी। हाँ, इतनी प्यारी हैं, क्यूट डॉल हैं वाकई। ठीक है। इनके लिए कौन सी आप जीरो मेकअप का कौन सा नंबर यूज करें? ये मेरा कॉम्प्लेक्शन या मेरे से एक बड़ा, लाइक एक गोरा, हाँ। विच इज क्रेम और हनी। क्रेम और हनी, ठीक है। वो हम देख सकते हैं वो कौन सा वाला है?
देखें ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, सारे खोल। गुड। मैं खोल देती हूँ। अलाइन मेरे हाथ खाली हैं। जी ये अब ये सब खुल गए हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि शीरी आपा पे कौन सा यूज़ होगा। हाँ आप हाँ ओके। सो देखें ये जो रेंज है फ्रॉम लाइट विच इज़ वेरी लाइट, लाइक आई थिंक इट्स लाइटर देन रीमा। रीमा वुड बी दिस कलर। ये अच्छा। रीमा का कलर है, तो ये ठीक है। रीमा से एक शेड लाइट है, ठीक विच है। मीन्स के बहुत ही जो यूरोपियन पेल फेसेस अप नॉर्थ के जो कलर्ड आइज वाले ना, थोड़े से उनका नीचे ये करें, कलर थोड़े है। से नीचे। अच्छा ठीक है। हाँ एक नई लड़की आया हानिया, वो बहुत हाँ, गोरी है, वो उसके लिए है हानिया, ना? कल मैंने उसको देखा जी, था। exactly, जी तो ये हानिया का कलर होगा, ये तकरीबन रीमा का होगा, ये सदफ कमल का होगा, ये मेरा होगा और इनका होगा। ये जो है ये थोड़ी सी मेरे से डार्क लाइक नूरे जो मॉडल हैं। मेरा कौन सा होगा, ये वाला कि ये आपका वाला? भी इधर ही है। अच्छा इधर ठीक ही है, है। मेरे से एक लाइट होगा। ठीक है, हाँ। और जैसे जिया की जो स्किन टोन है या इरज की थी, अच्छा। बड़ी डस्की स्किन टोन्स, उनके लिए ये कलर ये हैं। सबसे लास्ट नंबर जो है लाइक 6 नंबर। कैरेमल, हनी, अच्छा, क्रीम एंड देन ठीक इट गोज ऑन टू हम ये पोर्सलेन। सारी चीजें जो है ऑडियंस में भी जो बैठे हैं ना, उन पे जाके भी मैं आपसे पूछूंगी कि कौन जरूर। कौन सा किसके लिए हो। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा हाँ So, मैं इसकी अगर आपको कवरेज मैं देखना चाहती हूँ थोड़ा शीरी सा आपा। ये इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि ये HD मेकअप है। नबीला आप इधर आ जाओ, क्योंकि आप कैमरे के आगे हैं, हम शूट नहीं कर पा रहे। आप इधर आ जाओ। सही है। अब मुझे प्लीज़ कैमरामैन बताएं कि हाँ अच्छा ये नॉर्मल लाइक सिर्फ टीवी के लिए नहीं, नॉर्मल वेयर के लिए भी है, लाइक बिल्कुल, आपके कहीं बिल्कुल, आना जाना है। बिल्कुल। मुझे ब्लेंडर अच्छा सबकी कवरेज हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि हो चुकी है ना, अबीर की और वर्दा की कवरेज हो चुकी है, बेस लग चुकी है। हम सिर्फ इन लोगों का शेड पूछ लेंगे कि कौन सा है, और रिदा की दिखाएंगे हम कवरेज, है ना। आपको हाफ फेस करके दिखाती हूँ। हाँ और उसी को ब्लेंड कर दिया, हाँ। तो मेकअप ज्यादा टाइम भी चलेगा। हाँ और बहुत लाइट। नबीला आती थी पहले हमारे पास, तो ये एक डिबिया लेकर आती थी, और थोड़ी जैसे हम लोग बार बार शीशे में अपने आप को देखते हैं ना और कहते हैं लाओ पफ लाओ ये वो, चुपके से ये करती थी। चुपके से क्या मतलब, वहीं पे जरा जरा किया, उसके बाद खुद किसी को बुलाने की जरूरत और नहीं। ये कैसा है कि आपने जिस बैग में रख लिया है, और ये आपका पूरा मेकअप है, इसके अंदर सभी कुछ है। बिल्कुल तो शीशा आपको भी है, blush- सब कुछ oh, yes, शीशा करने की भी कुछ है। जरूरत ही नहीं। अच्छा नबीला जो है साथ साथ ब्लशन भी लगा रही हैं, उसके अंदर जो मौजूद है सारी चीज़ एक साथ करती जा रही हैं, तो डबल भी नहीं हो रहा ना कि आप बेस भी लगा रहे होते हैं फिर ब्लशन भी लगा रहे होते हैं। लिप्स के बराबर में जो आपने शेड दिया है वो लाइक ब्लशिंग के लिए दिया है ना। नहीं करती हूँ वाइट, जो मैंने आपको बोला था वाइट। मैं आपको हाफ फेस करके दिखा रही हूँ ताकि आप देखें। वाइट हाँ वाइट वाइट है, दे दो। अच्छा नबीला हाफ फेस करके दिखा रही हाँ है। मैं आपको बाकी उस साइड पे लग गया। हाँ हाँ सोच लो ये तो बड़े आराम से ऐसे ऐसे बेस लगा रहे हैं, हाँ। जो कि घर की जो खवातीन है वो भी आराम से लगा सकती हाँ। है। जिस फिंगर से आपने ब्लेंड करना है और आराम सबसे अच्छी बात यही है ना फिंगर से। फिंगर से नहीं, असल में मेन चीज़ है कि इतना स्मूथ है कि आपको जब आप टैप करो, आपको वो कुछ ब्रश यूज़ करने की या कोई पफ स्पंज यूज़ करने की जरूरत नहीं। आज इस फिंगर से इसको टैप करें और पूरा इतना स्मूथ है वो। हाँ। मैंने ट्राई किया था, तो वरना बिल्कुल घर में just आराम से हो रहा खवातीन है, आराम से परेशान blend होती हो रहा कौन है। सा स्पंज ले, कौन सा ब्रश ले, हाँ। कैसे करना है, Blending बहुत तो ये फिंगर से हाँ। बहुत ही स्मूथ।
इनका हाफ फेस हो गया है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो जो हाफ फेस जिस पे जीरो लगाया है, ये साइड नहीं हुई है। हाँ वो आप देख सकते हैं कि एक फ्रेश लुक आ रही है और लाइट लग रहा है, हाँ। हैवी नहीं लग रहा है कुछ मेकअप। बिल्कुल सिंपल लुक तो आ रही है। हमने कंसीलर लगाया है, फिर फाउंडेशन लगाई है, ब्लश ऑन लगाया है और हाफ लिप्स हमने किए हैं, हाँ। जो कि न्यूडी पिंक बिल्कुल नेचुरल से हैं। natural सा look आ तो रहा है। अब इसके ऊपर अगर अंग्रेज लग रही हैं आप, अंग्रेजी लुक आ रहा है, अंग्रेज शेफ। अगर ये अपना लाइनर लगा लें, थोड़ा सा मस्कारा लगा रहे हैं, थोड़ी सी इनका lipstick, change look करेंगे ना अभी हाँ हम। बिल्कुल, ये तो मैं आपको सिर्फ नो मेकअप दिखा रही हूँ। ठीक है, आप लेकिन अब यहाँ पे इनका शुरू आप शुरू करें। कर दो। आप जैसे कर रही थी ना इसके साथ। श्रीयांपा के बाल आप किस तरह कह रही थी कि आप थोड़ा सा वो पाउडर मैं लगा के थोड़ा ढाक सा दें? इसको फ्लैट करूंगी और सॉफ्ट रखूंगी। ठीक है, ठीक है। और जब आप वो करेंगी फिर वो हमें बताएगा। बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। वर्दा की तरफ चलते हैं। वर्दा को आप देख सकती हैं, वर्दा की स्किन साफ सुथरी हाँ, है। वर्दा की बेस हो चुकी है और वर्दा दुबली पतली हैं और बड़ी फैशनेबल हैं, फैशन का शौक बहुत है और हम उनके लिए भी कपड़े प्रैक्टिकल लाए हैं। हम फैशन वाले कपड़े ज़्यादा नहीं लाए, प्रैक्टिकल लाए मुझे हैं। लगता है ये भी सादे कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। हाँ वाकई यंगर लगेंगी ज़्यादा, और क्योंकि मेकअप के बगैर मैंने देखा, मैंने कहा वाह वर्दा कितनी प्यारी लग रही हो तुम तो। आपका कल कलर हुआ है, ग्लॉस हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा सो अच्छा, वर्दा को कौन सा आपने जीरो मेकअप कौन सा लगाया है? आई थिंक ये है पर्ल है इनका। पर्ल। हाँ पर्ल रंग है इनका, इनका शेड पर्ल है, बट वो कुछ चीज़ें मिक्स करके कर रहे हैं इनके लिए। ठीक है, ठीक है। वर्दा को आप कैसी लुक देंगे? अच्छा, अब वर्दा की जैसे मैंने कहा कि फैशनेबल, यंग, थिन, शौकीन, लेकिन इनके बालों के साथ कोई हादसा हुआ है। क्या हादसा हुआ है वर्दा? कुछ जलवल गए हैं क्या? नहीं, ये मैं रमजानों में जब फंक्शन चल रही थी तो मैंने हेयर कट लिया था, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया था, लेकिन वो थोड़ी सी haircut- जोर से बोलो। हेयर कट इतना खतरनाक हो गया, डिजास्टर हो गया कि वो बिल्कुल शॉर्ट लेंथ हो गई। और जो हेयर कट दिया, यूजली फ्यूजन कट लेती हूँ, तो वो ना लेयर समझ इतने में आ छोटे रही हैं, ना इतने स्टेप छोटे समझ हैं में ये आ रहा, बाल इनके। और लेंथ और छोटी होती चली गई। और मैंने कुछ नहीं, मैं नाम नहीं ले सकती, हाँ, तो बहुत ज़्यादा क्यों इतनी क्यों डर रही हो? नाम नहीं ले सकती भाई, तो उन्होंने तुम्हारा डिजास्टर कर दिया है। क्योंकि बाल ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा बस कट गए तो फिर वो आधा इंच महीने में और ये उगते लेंथ हैं। आप यहाँ आइए तो उससे पहले कितनी होगी? सीरियसली मैं तो लिटरली मैंने वैसे मैं इतना अग्रेसिव नहीं होती, मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने किया क्या है ये नहीं, और आप कोई छोटे मोटे भी नहीं है, नहीं कि आप फेमस, आपका एक नाम है, यू आर सेल्फ। ब्रेक में मुझे बताना जरूर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और आपने ये कर दिया। नहीं नहीं मैम वो हो जाता है तो हम दोबारा से कर देंगे। मैंने कहा बच्चा क्या है, लेंथ में दोबारा से सही कर तो देंगे। क्या इनका हेयर कट होगा, क्या करेंगे हम? हाँ, अब इन बालों का क्या करें नबीला? हम चीटिंग करेंगे, हम एक्सटेंशंस लगाएंगे। ओके, हम चीटिंग करेंगे, हम और रिस्क नहीं लेंगे। बढ़ाओ बाल। ये मुझे कह रही हैं आप मेरा हेयर कट, मैंने कहा अभी 6 महीने आप चुप करके बैठे हैं, इसको ग्रो करें। हाँ। और हम आज एक्सटेंशन से, और जब तक ये ग्रो नहीं होते एक्सटेंशन से चीटिंग कर सकते हैं, जिसमें इन्हीं के कलर के एक्सटेंशंस को हम थोड़ा सा सामने रखेंगे मगर लूज। ठीक है, ठीक है। चलिए, जब तक तो अब हेयर कट से ही डर लग गया। वाकई लिटरली जिंदगी में hair cut नहीं। बिल्कुल जो है मैं हेयर कट जो है यहाँ पे अभी बिल्कुल मेरी तरफ कैंची भी नजर नहीं आनी चाहिए बात। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अभी हम वर्दा, हमारी बहुत ही प्यारी रिदा और शीरी आपा का थोड़ा चेंज लुक आपको दिखाएंगे कर कर आहिस्ता आहिस्ता। एक ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये ज़ीरो मेकअप लेकर जाएंगे पब्लिक की तरफ और आपको बताएंगे कि आपके ऊपर कौन सा नंबर सूट करेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और नबीला के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी फेवरेट शेफ्स के साथ हमारी फेवरेट नबीला है और नबीला इनको एक चेंज लुक देने की आज कोशिश कर रहे हैं हम सब मिलकर। आप देखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। हम वर्दा की तरफ गए थे, वर्दा का भी मेकअप हो रहा है, अबील का भी हो रहा है। शेफ़ रिदा के मेकअप की तरफ हम आ रहे हैं और हम इनकी बात करेंगे। शेफ़ रिदा कहती है मैं किसी के भी आगे बैठ जाती हूँ, मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं है कि इससे मेकअप कराना है उससे कराना है, मैं बस जो भी हो जाता है मैं कर चली जाती हूँ मैं टीवी पे, कोई मेरा नखरा नहीं है। इनको क्या करना चाहिए ताकि और अच्छी लगें और प्यारी लगें? खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं ये माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये क्या कर सकती हैं कि और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे और प्यारी लगे?
अच्छा, कल ये हमारे पास आई थी। टू अच्छा। सेव टाइम हमने इनका कलर हमने कल किया है। ठीक है। बेसिकली इनके बाल बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, अच्छा। जिसकी वजह से बुझी बुझी लुक आ रही थी। और हार्श आती है चेहरे पे, हार्श लोग जो look आती है। डार्क को ब्लैक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगी तो इनकी आंखें ब्राउन हैं। हाँ तो हमने इनके बालों का कलर थोड़ा सा कट करके हाँ। एक नाइस रिच ब्राउन कर दिया इसको। तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि उनके फेस पे एक सॉफ्टनेस आ गई है बालों की वजह से। इनका हम कट करेंगे शोल्डर लेंथ, हाँ। ताकि एक यंग सी लुक आए। अभी थोड़ी सी वो एंड्स ड्राई हो रहे हैं, लंबे हैं मगर किसी काम के नहीं हैं। हाँ। इसलिए हम आपने cut थोड़ा सा कर- कट ठीक इनका है। होगा। अच्छा, फिर इनके जो आईब्रोज हैं वो बहुत जुड़े में, इसको थोड़ा सा हमें रीशेप करना ये पड़ेगा। चीजें भी बड़ी एड इन करती हैं आपकी 100%, फेस में। ये सारी चीजें ही तो इमेज हैं और क्या है। हाँ अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि इनकी आईब्रोज में आप थोड़ा गैप और देंगी। बिल्कुल। तो अगर गैप देते हैं, आईब्रोज क्लोज होने से क्या होता है, आईब्रोज दूर होने से क्या होता है, शक्ल में क्या चेंज आता है? देखिए, इस वक्त जो थंब रूल है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं और मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, मैं आपको इससे बताती हूँ कि आई कॉर्नर और नोज़ कॉर्नर को आप रखें तो आपके आईब्रोज इधर ख़त्म होने चाहिए। आपको दिख रहे हैं कितने अंदर आ रहे हैं ये? हाँ। जिसकी वजह से वो क्लोज सेट आंखें लग रही हैं इनकी। मतलब कि आंखें अंदर धसी हुई लगती हैं? धसी हुई नहीं, ऐसे लगता है गुस्से में है। अच्छा, ये हंस भी रही होंगी तो लगेगा गुस्से में है। हाँ, करीब है ना। थोड़ा तो लोग वो- आपसे डरते हैं बात करते में कि रिदा डांट ना दे, समझते हैं आप गुस्से की तेज है, नहीं? हाँ अच्छा, वो तो फिर आपको पहचानते होंगे सब। अच्छा, ये हम जो बोटॉक्स और फिलर की बात कर रहे थे, दीज आर कॉल्ड क्रोज फीट। अच्छा हाँ ये आप थोड़ा सा इधर हाँ। होंगे। ये इस चीज़ का बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा। हल्का से बोटॉक्स से ये रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, तो ये हाईली young लगेंगी। हाईली हाँ। रिकमेंडेड। अच्छा, इनकी आंखों के नीचे भी लाइंस हैं, ये शायद ड्राइनेस की वजह से हो जाते हैं। हाँ, उसका बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्स जब ये होगा तो यहाँ पे भी कुछ असर आएगा। तो यहाँ के फिलर विलर नहीं हो सकते यहाँ पे? लाइंस कैसे खत्म होती हैं आंखों के नीचे? वो और फिर और बहुत इलाज हैं। अच्छा, वो- थ्रेड्स वगैरह हैं आजकल। रिजुविनेशन बहुत चल रही है। वो क्या होता है, कोई मशीन होती है, वो कोई मशीन्स हैं, इन वो साउंड की जो होती हैं, हीट वेव्स होती हैं। अच्छा। जिससे वो अंदर के कोलेजन को वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो फिर रीग्रो होके फ्रेश हो जाता है, तो ऊपर से वो भरा हुआ लगता है। अच्छा। इसकी बड़ी साइंस है, जो मुझे उसकी साइंस के नाम नहीं पता। हाँ। लेकिन मुझे रिजल्ट पता है कि क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अब और उसकी मदद से ये सब चीज़ें उधर ये सब खत्म हो सकती हैं। ख़त्म मतलब ऐसे नहीं है बेहतर कि हो ये- सकती बेहतर, लाइक आई सेड के 5 से 7 साल रिवर्स करना लाइफ इज। अच्छा शेफ रिदा, आपकी जो लाइंस वगैरह ये आप क्रीम्स वगैरह नहीं लगाती हो या कोई ऐसी, वो कैसे पड़ी, वो मैं पूछना चाहूँगी। मैं मेकअप का भी कभी मैं क्लिनजिंग से करती नहीं हूँ, वैसे ही वॉश कर लिया। मतलब केयर नहीं करती हूँ। केयर नहीं करती, क्योंकि मेरी भी आंखों के ऊपर मेरी लेजर हुई थी, मेरी आईसाइट वीक थी, तो मेरी आंखों के ऊपर इधर उधर बहुत लाइंस आ गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई कि ये कैसे सही होंगी, तो उन्होंने मुझे विटामिन ए ऑयल दिया। ई था या ई सॉरी, विटामिन ई ऑयल था, जो कि मैं जब से डॉक्टर ने कहा है अब तक वो मैं आंखों के इर्द गिर्द लगा के सोती हूँ, तो उससे मेरी लाइंस चली गई। बिल्कुल। वो ड्राइनेस की वजह से। ड्राइनेस की वजह से। मेरी बहुत स्किन भी बहुत ड्राई है। हाँ, ये इसी वजह से वो। अच्छा, वो आप जैसे बोटेक्स वगैरह का कह रहे हैं, मैंने सुना है, पता नहीं मुझे सही पता नहीं पता। सब लोग कहते हैं कि उसमें फैट होता है पिग का, ये सही है या नहीं, वो बोटेलियम इज एक तरह का वो पॉइजन है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए भी सब लोग फिर वो डरते हाँ, होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपने, मैंने कहा नहीं भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो मे भी कि शायद ये कुछ है, हाँ, तो हाँ। इस वजह से ना। अच्छा ठीक है, अब ये आप प्लग कर रही हैं आईब्रोज, और वो उससे भी फिर एक चेंज लुक आएगा। ये बेसिक्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते, और आप अपने आप को किसी और ऐसे ही आम हाथ में नहीं दे सकते अपने आप को, कि आप किसी भी सैलून पे जाएं और बोलें कि मेरी आईब्रो सही कर दें। जो सही आप जानता है चीज़ों को, उसी के पास जाएं और एक अपनी लुक सेट करा के प्लग कर से। अच्छा, अगर ये आपकी आईब्रो ज़्यादा आती हैं आप, या आपकी बुशी आईब्रो? नबीला, अगर इनकी आईब्रो पतली रहे तो इन पे ज़्यादा सूट करेंगी, या अगर बुशी आईब्रो ये रखे बढ़ा लें आईब्रो, क्या आप कहती हैं? देखें, जो सूट करता है फेस पे वो करना चाहिए।
एज अ थंब रूल मैं चाहती हूँ कि हर कोई सॉफ्ट रखे आईब्रोज, विच मीन्स के प्लकर से करें, ना ये कि थ्रेडिंग से करें। अगर आप सिर्फ इनके आईब्रोज पे अगर आप सेंटर करें, हाँ, आप इनकी आंख देखें उठी उठी लग रही आपको है। इस आईब्रो में उसमें फर्क दिखता है? बहुत फर्क है, साफ जाहिर है। अगर ये आईब्रो थोड़ी और इनकी बढ़ाएंगी, मोटी करेंगी तो इनके ऊपर सूट नहीं करेगी। देखिए इनका आप शेप देखें ना आईब्रो का, ये ड्रूप हो रहा है। अच्छा। देखें, इससे इनकी आंख दबी हुई लग रही है। हाँ, गिरी गिरी लग रही है। ये हमने दूर किया, हाँ। और ये हमने आर्च किया, और ये हमने शॉर्ट किया, जी। तो पूरी आंख की केमिस्ट्री चेंज हो गई। खुली खुली लगने लगी। हाँ, दैट्स द थिंग। वेरी नाइस। और इसमें ये कोई कोई रूल नहीं है कि जी बुशी कर दो, थिन कर दो, थ्रेड कर दो, आर्च कर दो। यू हैव टू सी के किधर से कौन सा बाल निकालना किस है। पे क्या सूट कर एग्जैक्टली। ठीक है। और ये किस आंख पे क्या सूट कर रहा है, ये भी नहीं कि दोनों आंखें एक जैसी हों। अच्छा, ये भी है। बिल्कुल। ओह, अब दूसरी आंख तो दूसरी नजरिए से देखेंगी आप। दिया हाँ, बैलेंस क्योंकि करेंगे। बैलेंस होगा और इम्परफेक्ट। हमारा जो फेस है कभी भी सिमेट्रिक नहीं जैसे होता। मेरी एक गोल है और एक आर्च। बिल्कुल, तो eyebrow। दोनों को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट अलग होगी। फेस इज नेवर सिमेट्रिकल, हाँ, वो बिल्कुल। इक्वल नहीं होता, Equal और नहीं उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके जो है वो आईब्रो सेट करें यहाँ। इनका हेयर कट होगा, इनका हेयर कट इनका होगा। मेकअप रिमूव होगा, और अगेन शी इज यूजिंग द रॉन्ग कलर। बिल्कुल, बेस का कलर उनके चेहरे को ग्रे करता है। बिल्कुल, और क्योंकि इनको थोड़ा जो नॉर्मली मेकअप करना चाहिए, थोड़ा मॉइस्चराइजर वाला करना चाहिए। बिल्कुल स्किन बिल्कुल ड्राई इनकी स्किन ड्राई तो है। आपका जो जीरो मेकअप है इसके अंदर मॉइस्चराइजर है। जी जी, इसका ब्लेंडर जो है वो क्रीम कैशे है, विच मीन्स इट्स अ वेरी वेरी लाइट एंड क्रीमी बेस। अच्छा, जिनकी स्किन ऑयली है वो उसके ऊपर पाउडर से उसको सेट कर सकते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है वो उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो इससे सीधा हाथ से आप क्लेंजिंग करेंगी ना। अच्छा, मैंने इनको एक और चीज़ रिक्वेस्ट की है। हाँ? मैंने उनसे कहा अपना कोका निकाल दें। हाँ, बिल्कुल इंग्लिश हो जाएंगी। अच्छा, कोका कोका के क्या कहते हैं, नट्स कहते हैं, लॉन्ग नोज पिन कहते हैं। हाँ, नोज पिन। पंजाबी में कोका। नोज पिन जो है वो जब हमारी खवातीन पहनती हैं तो उससे उनकी क्या लुक आती है? वो देसी टच आ जाता है। देसी टच तो आता बिल्कुल, है। इन्होंने खुद नहीं बता दिया। हाँ, देसी टच। तो अगर थोड़ा मॉडर्न हेयर कट करा के आए, मॉडर्न कपड़े पहने हुए, ज़रा ये नहीं मैं कह रही कि कोई ऐसे नंगे पुंगे कपड़े पहन लिए, मॉडर्न कपड़े ढके हुए जैसे हम लोगों ने पहने हुए हैं, तो वो उसके बाद ये निकाल दें नोज पिन। अभी आज नबीलाज का देख रहे हैं मेकओवर कैसा है, तो फिर मैं अपने आप को ऐसे ही चेंज कर दूंगी। पक्का पक्का वादा ना? तो ये हुई ना बात। फिर मैं अभी मॉडर्न लगूंगी, मॉडर्न। अच्छा नबीला, एक चीज़ होती है जैसे लाइक बहुत दिनों से नोज पिन पहने पहने ना एक होल आपकी नाक में नजर आ रहा होता है, तो फिर जब वो निकालते हैं नोज पिन तो वो अजीब सा लगने लगता है, फिर उसका क्या करें? कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, आप ऊपर से कंसीलर लगा लें थोड़ा। अच्छा, कंसीलर लगा लें। हाँ, क्योंकि मुझे ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, मैं चाहती हूँ निकालना मगर वो अजीब लगता है। मेरा तो बिल्कुल लाके साथ चिपका हुआ है वो, ये मैं रिंग वाली पहनती हूँ। मेरा भी बहुत पुराना, काफी टाइम से पहना हाँ। था मैंने। अच्छा, अब हम ओए होए अभी आज तो तुम्हारा आंखों का भी मेकअप हुआ है भाई। आज हुआ है। हाँ, लेकिन मैं देखती जा रही थी, बट इतना नहीं किया। ऐसे कर रहा है कि जिसपे तुम्हारी आंख पे अच्छा लग रहा है। जिससे आंख अच्छी लग हाँ, रही है। अभी का आप देखें आंखों का, कितनी अच्छी आंखें लग रही है, तुम्हारी आंखें प्यारी हैं। वो हाँ, वही ना, ये खाली छोड़ देती थी कि अपनी आंखों को कोई मेकअप नहीं करने सीरियसली देती। वाकई नहीं करती थी मैं। अभी मैंने देखा लाइनर भी था और सॉकेट में भी कुछ हो रहा है काम, और अंडर आई भी हो रही है, बट वो फील नहीं हो रही। हाँ। और अच्छी लग रही है। अच्छा आई की नबीला, क्या एक चीज और, जैसे अभी का चेहरा है भरा भरा, मेरा भी पहले ऐसे ही था, तो मैं क्या गलती करती थी, मैं बहुत कॉन्टोर करती थी, ये भी कॉन्टोर किया हुआ है और बाकायदा बहुत ज़्यादा फील होती है कॉन्टोर। तो जिनका चेहरा भरा हुआ है, जो लोग अभी को देख भी रहे हैं, उनको किस तरह की कॉन्टोर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो चेहरा थोड़ा सा कॉन्टोर लगे? ओके, देखिए कॉन्टूरिंग में जो आर्ट का एक उसूल होता है कि जिधर लाइट कलर होगा वो उभरा हुआ लगेगा, जिधर डार्क कलर होगा वो दबा हुआ लगेगा। ठीक है, ठीक है। सो अक्सर जो हम स्ट्रोबिंग करते हैं या लाइट कलर करते हैं वो उस जगह पे करते हैं, टी जोन पे करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ और यहाँ करते हैं, ठीक है। जिधर लाइट पड़ी है जो हम चाहते हैं उभरा हुआ लगे। ठीक है। उसके अलावा जो जितना है उसको दबाने की ज़रूरत है। ओके। ठीक है।
तो कंटूरिंग अगर यानी करेंगे कि बेस ही अभी ऐसी लगाएं, या अभी की जैसी लड़कियां ऐसी बेस लगाएं जो वो स्ट्रोबिंग जिसे आप कहती हैं कि लाइट और डार्क बेस जी, मिक्स so करके। light is this or Okay. dark can be here, dark Okay. can be here, dark can be here, dark can be here, here. अच्छा। तो ये चीज दबी जिस भी चेहरे को लगेगी जिस जगह को और कम ये करें, चीज उभरी उठी भी हुई। लगेगी। ठीक है, तो वो बजाय इसके कि पाउडर कॉन्टूर हम इस तरह करें, वो हम बेस से ही बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हैं, ताकि वो बल्कि आप natural लगे। रिवर्स कॉन्टूर भी कर सकते हैं कि यहाँ कुछ ना करें, यहाँ पे लाइट लगाएं, तो ये इससे डार्क लगेगा तो वो कॉन्टूरिंग ऑटोमेटिक हो गई। अच्छा, जैसे अगर स्किन पे जरूरत ही नहीं ये है, बेटर है कि इसमें बेस भी कम हो गई, कंटूर भी कम हो गया। एटलीस्ट आप किसी के सामने जा रहे हैं तो आपको फील ना हो कि इतना सारा बेस या कंटूर इतना हुआ हुआ है। तो ये ठीक है, आप बेस कर लें और बाकी पोर्शन छोड़ दें। जहाँ contour कॉन्टूर वाला। करनी है वो छोड़ दे। अगर आपकी स्किन साफ है, Very कभी good कभी idea। धब्बे होते हैं स्किन पे किसी के, हाँ, तो जैसे फिर कवर कर लें ना। करीब ले आओ। ये जैसे इनकी स्किन अच्छी है और हम सिर्फ सेंटर में स्ट्रोबिंग के तौर से लाइट कलर। लाइट कलर कर लिया हमने, हाँ तो ये रिवर्स कॉन्टूरिंग हो गई। हाँ तो बाकी चीज़ जो है उसके मुकाबले में डार्क लगेगी। आप इसको ब्लेंड कर दो, सो वो उठी हुई लगेगी। फेस यहाँ से उठा हुआ लगेगा तो यहाँ से दबा नाक हुआ भी खड़ी लगेगा। लगेगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी कम लगेंगे। ये तो तुम्हारी खूबसूरती है गाल। अच्छा, ठीक हाँ, है। आजकल तो लोग गाल भरवाते हैं कि जरा प्लम्प हो जाए फेस, मैं तो जरा दिखाना यंग चाह यंग रही लुक थी है। इनका। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ वर्दा की। अच्छा, कि हमने जो चीटिंग की है, हाँ ये क्या क्या ट्रिक्स हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है। आप दोबारा से सेक्शन लो, मुझे मैं आंखों का मेकअप बहुत प्यारा लगा। हाँ अच्छा लगेगा। ऊपर करो ना बाल से। तो इनके मैचिंग के हमने बाल जो इनके अच्छा, गलत कैमरे में हम नहीं नहीं आ दिखा पा रहे। ओके, मैं कहाँ से दिखाऊं? ये यूं ये वाली एक्सटेंशन है, देख सकते हैं आप तो लोग। ये एक्सटेंशंस हमने जो कि इनके बालों से बिल्कुल मैच कर रही हैं। हम थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि इनको इस तरह कर लें हाँ, इनको- कि इनकी बैक हो जाए और हम कैमरा Okay. आराम से शूट कर Section सकें। ठीक है, ठीक है। कहाँ? अच्छा, आप ये देख रहे सही है अब। हैं, ये पकड़ो। अच्छा, आप थोड़ा कैमरे का बस ख्याल रखिएगा, पीछे भी आपके कैमरा है। आप हट जाओ। कैमरे का थोड़ा ठीक है, सो एक इधर आके कहाँ पकड़ पे लो। आ रहे हैं? अगर आपसे पकड़ना ना, इधर आओ, मेरी जगह आ जाओ। सॉरी, सो ये इनके बाल हैं जो बहुत आराम से जगह। आपने इसको मैजिक कर किया। सो हमने टेक्सचर मैच करने के लिए, हाँ। आप देखें कौन सा कैमरा है, ये और ये टेक्सचर मैच मतलब करने एक के लिए जैसे ही लगा। पहले हमने इनके मैचिंग हमने एक्सटेंशंस लिए, हाँ। और फिर हमने एक्सटेंशंस का और उसका टेक्सचर मैच किया, ताकि कभी कभी क्या होता है कि आपके बाल सीधे हैं, नीचे आपने कोई और टेक्सचर लगाया है, या ऊपर कर लिया नीचे सीधे हैं, तो दूर से पता चलता है एक्सटेंशंस लगाया है। मेरा दिल कर रहा होता है मैं ब्लेंड कर दूँ जा तो उलझन होती है। तो एक्सटेंशंस लगाने का भी ये तरीका है। आप इसके तो साथ किसी अवामी शादी में चली गई तो आप मैं नहीं सब जाती। कुछ छोड़ के मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सो ये जो है इसके छोटे छोटे दांत टाइप की चीज़ होती है, हाँ। जो आराम से बिल्कुल ये क्लिप हो Fix जाते हो हैं, जाते हैं, हाँ। टक करके लग जाते हैं। हाँ। और जब तक इनके बाल सही नहीं होते, लंबे नहीं होते, हाँ। ये आराम से Extension एटलीस्ट use- फॉर टीवी ये हाँ। इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये देखें बिल्कुल ब्लेंड होके पता भी नहीं चल रहा। हाँ, वरना तुम्हारा हल मिल गया। अभी अब आप चुपके लोग कर चुपके बाल बढ़ा लो। अच्छा, और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये हाँ। जब कल आई थी तो इनके बाल बहुत डार्क थे और इनकी स्किन बहुत अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, Fair है, हाँ। तो हमने कुछ पीसेस डाले हैं इनके बालों में, और अभी इनका हेयर कट होगा। मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, आप ये जो हाइट देख रही हैं, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। इससे मैं बताऊँ, मैं भी पहले ये हाइट देती थी तो मेरा चेहरा इससे और गोल लगता था। अच्छा, मैं इस हाइट के बाद यहाँ ये भी गोल और ये भी गोल, बहुत गोल लगता था। और मेरा ये खास स्टाइल था कि वो, अब आप देखिएगा जब आपके चेहरे पे बाल आएंगे तो आप क्या लगेंगी। अच्छा, मैं आज आपके मियाँ आपको डिनर पे ले जाएंगे, मैं बता रही हूँ आप।
मेरे इतने स्ट्रेट हेयर हैं कि मैं चाहती हूँ वो डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ चीज़ में तो मैं फ़ौरन से टैप कर लूँ, यहाँ से यूँ पिन कर लूँ, ऊपर करके पिन कर लूँ, तो मैं खुद की कंफर्टेबल comfort के लिए zone में है। यस, तो मैं इस तरह से कैरी और क्या ऑप्शन है? जैसे अगर ये कह रही हैं कि इनके इतने सिल्की हेयर हैं, वो मुंह पे आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, और इनके पास क्या क्या ऑप्शन है? मैं आपको बताती हूँ। ये पहले तो आप ये कलर देखें कि इस कलर से हल्के हल्के पीसेस डालें तो जो ब्लैक एक फ्लैट लुक आ रही थी, बालों में एक टेक्सचर आ गया, बिकॉज इट्स लवली है। स्ट्रेट हेयर इज ब्यूटीफुल हाँ, इनके हेयर बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। तो हमेशा। इनकी थोड़ी सी कटिंग होगी जिसमें हम ये ख्याल रखेंगे कि लेंथ भी नहीं कम हो, लेकिन ये जो एंड्स पे थोड़ी थोड़ी ये देखें ड्राई हो रहे हैं, अनइवन हो रहे हैं, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, ये निकलेंगे। फ्रंट से हम इतने रखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे मुंह पे नहीं आते हैं, जो उलझन होती है, तो हम इतने रखेंगे कि देखें कान के पीछे जाके यहाँ आए तो इतने चिन जितने, बाकी एक्स्ट्रा हैं, तो दिस विल कैमरे की तरफ देखता है। तो बाकी ये जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अगर हम इतनी लेंथ निकालें इधर से और इतनी लेंथ निकालें तो एंड चेहरा से, contour हो जाएगा। तो वो वो फ्लो भी आएगा, ये एंजॉय भी करेंगी, एंड इट्स लॉन्ग इनफ टू टक बैक। तो व्हेन यू टक योर हेयर बैक और थोड़े बहुत फेस पे गिरते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। तो यू नो शी विल एंजॉय इट। आप देखेंगे जब इनका हेयर कट होगा। तो आई थिंक हम ये क्रॉस कर लेते हैं, आप इधर आ जाएं, आपका मेकअप शुरू हो जाए, जी। आप उधर चलिए, आपका हेयर कट होगा। ठीक है, यहाँ अदला बदला हो गया। और अब नबीला हमें कुछ पब्लिक में से भी कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, नबीला यहाँ से किसी को चूज करते हैं कर लो। पब्लिक में से, और मज़ा कितना आए कि आप में से ही कोई हो जिसको हम जीरो मेकअप से चेंज कर पाए। नबीला चूज करते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे फिर हम उनको कुछ करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे। तो आप चूज कर लें किसके साथ ऐसा करें। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी मॉडल यूज़ करती हैं, आप कोई ऐसी रियल वुमन यूज़ करें जिसकी स्किन पे पिगमेंट्स हों। तो मैं कहूँगी कि ये आपकी ये छाइयाँ हुई हुई हैं, प्रेगनेंसी की वजह से हुई थी। हाँ, ये बड़ी कॉमन। आप खड़ी होंगी अपनी जगह पे, आई एम सॉरी। इनका मेकओवर करते हैं जी। ये है हमारी आज की मॉडल, और यहाँ नबीला इनको एक चेंज लुक देंगी, बिल्कुल चेंज लुक देंगे। हाँ, जो और आप मैं एक और भी एक यंग एज की भी लड़की जो मुझे लग रहा है कि गलत फाउंडेशन लगाए हुए हैं, ताकि हम देखें कि सांवला रंग है तो वो भी अच्छा लगे। ऐसे तो इतने सारे शोज दिखाने के बाद सब ने लाइन से गलत फाउंडेशन लगाए हुए हैं। लगता है तुम लोगों ने एक साथ खरीदा, ढक 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 लगा के आ गए हैं। पूरा खानदान एक ही कलर के मेकअप को यूज करता है। दूसरी लड़की आप कौन सी कह रही हैं? मैं कहूँगी ये बड़ी प्यारी सी बच्ची ये पिंक में जो है। हाँ। आप खड़ी होंगी प्लीज जी। ये जो कैमरा हमारे किधर है जी, इनको भी इतनी अच्छी इनकी हाइट है भाई, है बिल्कुल बिल्कुल। इनको भी हम एक चेंज लुक देंगे। तो आप दोनों जो है आप हमारे साथ आ जाइए, और ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आएंगे और यहाँ आवाम में से ही किसी को उठा के चेंज लुक दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आज शीरी, यहाँ पर रिदा, अबील और वर्दा को एक चेंज लुक दिया जा रहा है और हसीन से हसीन बनाया जा रहा है, ताकि आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। और साथ साथ वहाँ पे बैठी ख़वातीन जो लंबे लंबे बुंदे पहन के आई थी, उनको आज हम कपड़ों के साथ साथ एक चेंज लुक दे रहे हैं, और उनका भी प्रोसेस चल रहा है। नबीला, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, वेरी एक्साइटिंग। जब कोई चेंज हो रहा होता है तो आप बहुत एक्साइटेड होती हैं। बहुत खुश। और ये तकरीबन तैयार हैं आपकी होस्ट। इनके जो बाल कट रहे हैं अभी, लाइक आई सेड के सामने से हम बहुत छोटे नहीं कर रहे हैं, और ना हम लेंथ बहुत छोटी करेंगे, लेकिन हम लेयरिंग थोड़ी सी अगर ब्लेंड हो जाए तो फ्लो बहुत अच्छी आती है बालों की, और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लंबे बाल। तो कटिंग, लॉन्ग हेयर की भी कटिंग होनी चाहिए। वहाँ पे मैं देखती हूँ कौन इस पर फारिग हैं। अच्छा, इनके आपने बाल देखे होंगे जी। अच्छा, अभी हम जो बच्ची बैठी हुई हैं यहाँ पे जिनकी चेंज हो रहा है, ज़रा इनकी बिफोर एक दफ़ा हमें लगा के फिर से दिखा सकते हैं, ताकि हम दिखा सकें कि ये अभी मेकअप भी नहीं हुआ है। मेकअप हुआ है हल्का फुल्का? नहीं, बिल्कुल अभी से कुछ उतारा नहीं है मेकअप उतारा है। और अभी ये कैसी लग रही है? प्लीज़ आप इनका बिफोर दिखाएं कि तब ये कैसी लग रही थी, ताकि ज़रा एक अभी तैयार नहीं है, अभी इनका मेकअप हमने उतारा है सिर्फ। इतनी ये यंग है, इनको नहीं ज़रूरत किसी भी मेकअप की। मैं चाहूँगी अगर मेरी टीम के पास आ गई बिफोर, ये देखिए, ये है इनकी बिफोर, ठीक है। और अभी ये तैयार नहीं हुई है। इन्होंने बुंदे पहने हुए हैं, लिपस्टिक लगाई हुई है, इन्होंने बाल इस तरह पोनी बांधी हुई है,
लेकिन अब अगर आप मेकअप उतार के इनकी शक्ल देखेंगी तो ये और यंग लग रही हैं। आइए वापस इनकी तरफ आएँ, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये। आप इधर नीचे से थोड़े थोड़े कर्ल्स कर दो, बस खुले छोड़ दो, सामने जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तो ये हल्का सा बालों पे आयरन करने से, ब्लो ड्राई करने से बाल जो हम इस तरह पोनियाँ, मैं भी इसी तरह करती थी जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी, तो मैं भी ऐसी पोनी बांध के चली जाया करती थी और उससे पोनियाँ बांध के ना मेरी ये यहाँ के बाल कम हो गए। तो अब मुझे शेड लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से गंजपन हो जाता है, मतलब आपकी उम्र से पहले ही आप गंजे होना शुरू हो जाते हैं इन्हीं हरकतों से। बिल्कुल, क्योंकि जितने पुल होंगे बाल, हाँ। और फिर एक एज के बाद आप कटवा देंगे, लेकिन ये चीज़ हमेशा रहेगी। मेरी बेटी नहीं समझती, वो आज भी जाएगी हेयर बैंड लगा के टाइट पीछे करके और इस तरह। तो मैं उसको कहती हूँ बेटा तुम सीख लो अपनी अम्मा से कुछ, मगर बच्चियाँ नहीं समझती, बाद में पता चलता है कि क्या नुकसान हो रहा है। आप वर्दा को देख सकते हैं, वर्दा की मैं पुरानी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। खूबसूरत वो उसमें भी लग रही थी ऑब्वियसली, लेकिन आज वो एक बहुत ही चेंज लुक उनका लग रहा है। प्लीज़ वर्दा का पैकेज लगा सकते हैं पहले जी। सॉफ्ट लुक लग रहा है। हाँ, ये अभी ना दिखाओ वर्दा को, जो पैकेज हमने एक पैकेज बनाया है वर्दा के लिए, वो हम दिखाना चाहेंगे कि वर्दा जब आती थी तो हर चैनल पे जब भी जाती हैं तो उनका लाइनर जो है वो कनपट्टी तक ले जाया जाता था और वर्दा कहती भी थी कि ये नहीं अच्छा लग रहा। मुझे कह रहे हैं ड्रूपी आईज है। हाँ, इनको कहते हैं ड्रूपी आईज है, तो आप लाइनर दूर तक लगाएं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत दिनों तक धोखा हुआ है कि ड्रूपी आईज है, यहाँ तक लगाएं कनपट्टी। हाँ, इतनी प्यारी इनकी शक्ल है, अच्छी तो ये पहले भी लगती थी, लेकिन आज आप इनको एक मुख्तलिफ रूप में देखेंगे, लाइट मेकअप के साथ। चेहरा प्यारा है इतने मेकअप की, और इतने कर्ल्स की, बहुत सारे कर्ल्स होते थे स्प्रे हुए हुए। अब आप आज हम देख रहे हैं लिपस्टिक हो जाए तो फिर हम एक फिनेस लुक दिखाएंगे वर्दा का। शीरी आपा भी अभी हमने छुपा के रखा हुआ है, हम नहीं दिखाएंगे अभी शीरी आपा को, ज़रा उनके बाल शाल सेट हो जाएं ज़रा। उसके बाद आप यहाँ अभी को भी देख सकते हैं, तकरीबन हेयर कट हो चुका है, मेकअप भी हो चुका है और एक सॉफ्ट प्यारा सा लुक है व्हील का। हाँ, अच्छा, वैसे जब अभी क्या ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने और अच्छा मेकअप हुआ है, आप सेटिस्फाइड है, ज़्यादा अच्छा बोल पाती हो तुम? हाँ, क्या ये शायद नेचुरल है, कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान ज्यादा। हाँ। उसे पता होता है अच्छा लग रहा है, ड्रेसअप भी अच्छा हुआ है, अच्छा भी दिख रहा है, तो फिर वो एक अलग बात आती है, वो एक एनर्जी अलग आती है, अलग होती हाँ, है। ये। और शेफरिदा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप इस चीज़ में कॉन्शियस नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्या ऐसी चीज़ होती है जिस दिन आपको लगता है कि आपका शो, आपने खाना जो है वो पकाया है वो बहुत अच्छा बना? एक थोड़ी देर मैं इधर कर लूँ, इनको उधार ले लूँ आपसे। ये तो दिल करता है कि अच्छी लगूं, हाँ, अच्छे ड्रेस हो, अच्छी लगूं। वो ज़रूर है कि मेकअप किसी के आगे बैठ जाती हूँ, हाँ। अच्छा नहीं भी लगता, चुप कर जाती हूँ, लेकिन जब अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा फील होता है, जब मूड अच्छा हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है और उसकी वजह से फिर शो भी बहुत अच्छा शो भी होता है। बहुत अच्छा होता है। जब खुद अच्छे लग रहे होते हैं, खूबसूरत लग रहे होते हैं, कॉल्स आती होती है, तारीफ कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा फील होता है। हाँ। और दिल भी करता है अच्छे लगे, खूबसूरत लगे, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा फील। अच्छा, बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जो हमें देख रही हैं, उनको नहीं पता ये कि वो अच्छी कैसे लगेंगी। उनको लगता है ज़्यादा मेकअप करने से जो है वो अच्छी लगने लगती हैं। क्या आपको पता लगता है कि आप किस चीज़ में अच्छी लग रही हैं, किस चीज़ में अच्छी नहीं लग रही हैं? ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं? नहीं, जब हम शुरू में स्टार्ट किया तो मुझे भी तकरीबन 12 साल से ज़्यादा ही हो गया मीडिया ज्वाइन किए हुए। तो शुरू में स्टार्ट किया था तो वो खूब बड़े बड़े हेयर डू बना देते थे, बैकॉमिंग होती थी, खूब बेस होती थी, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते वो कम होते रहे, तो अब लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें। तो आज थोड़ा सा और बेहतर हुआ तो अब लगेगा और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मतलब एक लग रहा है कि कम मेकअप में, कम बेस में ज़्यादा अच्छा लुक आता है, एक हाँ, अच्छा सेफ होता है ना, सेफ होता है, सेफ अच्छा होता है और एज भी कम लगती है। एज भी कम लगती है। ये ही चीज़ें हम पब्लिक को समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों से रिलेट करती है पब्लिक, आप लोग उनके फेवरेट हैं, तो हम आपसे ही लोगों को समझाना चाहते हैं कि देखें, कम मेकअप में आप यंग लग रही हैं, आप फ्रेश लग रही हैं। मैं चाहूँगी कि शेफ़ रिदा का प्लीज़ पैकेज एक दफ़ा आप दिखाएं और उसके बाद हम शेफ़ रिदा को दिखाएंगे थोड़ी देर में। एक पैकेज प्लीज़ जो हमने बनाया है शेफ़ रिदा का। जी,
जी हाँ जी। अब आप देखिए, अभी हमने कपड़े रिवील नहीं किए हैं और अभी ये हो गई इनकी लुक तैयार, तो क्या हम कपड़े वगैरह सब दिखा सकते हैं? नबीला अभी नहीं वो चेंज करने जा रही चेंज हैं करने आप रिदा आप चेंज करके आ अच्छा, जाए। मैं हमारी एक मॉडल तैयार हो गई है, हमारी प्यारी सी क्यूटो सी शीरी आपा तैयार हो गई है। क्या हम उन्हें देख सकते एक हैं? चीज़ दिखाना चाहूँगी आपको। हाँ जी। जैसे ये इनके बालों का जो रंग है बहुत ज़्यादा, जो मैं कह रही थी लाइट है। हाँ अगर ये सैलॉन आती तो हम इनको टोन कर देते, हाँ। लेकिन क्योंकि ये नहीं आई हैं हम इसको सिर्फ दिखा रहे हैं कि हल्का सा, आप कैमरे के आगे थोड़ा सा ख्याल करना, बस ना हो कैमरे के आगे। हल्का सा अगर टोन हो जाए तो बहुत वाइट जो कलर है वो हम ये शेड हम देख सकते हैं नबीला? ये हेयर के लिए होता है? जी ये हेयर के लिए होता अच्छा, है। ये हाँ, लेकिन मैं कहाँ दिखाऊं? इधर दिखाऊं? शकील भाई के कैमरे में ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हेयर के लिए काफ़ी कलर मैला सा है इस वक्त। खैर है, लेकिन ये हाँ, लेकिन इससे हम अपने लो लाइट्स या हाईलाइट्स को हल्का सा चेंज कर सकते हैं। तो बहुत जो वाइट जो पट्टी सी आ रही थी उसको हम ब्लेंड करके। तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है या ये बाहर से मिलता है? नहीं, ये बाहर का है, हाँ लेकिन ये अगर सैलून आएंगी तो हम इनका ग्लॉस कर सकते हैं जिससे वो अच्छा। परमानेंट हो जाएगी। हाँ। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये टोन हो सकते हैं और होना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह से इनकी चेंज लुक लगेगी। तो ये सिर्फ आप शीरी आपा line रेडी है कर कि लो हम इनको काफी दिखा जी, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार। शीरी आपा प्लीज आइए। अब डार्क कलर है, उसकी वजह से ये दुबली भी लगेंगी। और आप ज़्यादा डार्क कलर्स पहनती हैं शीरी आपा कि लाइट कलर? दोनों मिक्स। बहुत अच्छी लग रही हैं और सर पे दुपट्टा है, वैसे ही है, बैक कॉमिंग कम हो गई है, बहुत कम तो की है। यंगर एज लग रही हाँ, है। और फेस पे अगर आप देखेंगे कि वी केप्ट इट अ लिटिल सॉफ्ट के हाँ। टेंड्रिल्स हैं, इससे सॉफ्टनेस आ जाती है। अच्छा, इससे सॉफ्टनेस आ जाती है। तो इनको ये आमतौर पर जब ये अपनी शो करें तो आगे रखेंगी, आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी? इसको थोड़ा सा आगे कुकिंग में थोड़ा सा कुकिंग में हो रही है प्रॉब्लम तो इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, हल्का सा इसको करके हम फिर भी एक आध थोड़ी सी भी टेंड्रिल्स हो ना तो उससे फेस पे सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, नाउ ये यानी कि कंफर्टेबल। बैक कॉमिंग के बजाय अगर ये इस तरह के थोड़े से Tendrils, टेंड्रिल्स tendrils। बाहर निकले हुए हों तो वो ज़्यादा सॉफ्टर लुक इनको देंगे चेहरे पे। ठीक है, अब ये कपड़े किसके हैं? ये सोनिया बाटला के हैं। अच्छा। और मैंने बगैर मेजरमेंट के इनके लिए कुर्ता ये सिलेक्ट किया। हाँ, और और मुझे बड़ी fit इसकी हो गई। खुशी है कि बहुत अच्छी लग रही है इसमें। अच्छा हाँ, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, लाइक ज़्यादा कौन से किस तरह के कपड़े ये पहनेंगी तो ये और ज़्यादा अच्छी लगेंगी? देखिए सॉलिड कलर जैसे इसमें है एम्ब्रॉयडरी, हाँ। लेकिन हल्की सी है, कॉलर पे है, शोल्डर पे है, लेकिन पूरी कमीज पे नहीं है, फिगर पे नहीं है, हल्की फुल्की यहाँ वहाँ, लेकिन कलर इनका सॉलिड कलर हो तो बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, उससे ये है कि वो आपकी फिजिक आपका पता भी नहीं चलता है कि अगर आप कहीं से इन पे मोटे लाइट हैं। कलर्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, इनकी complexion अच्छी है इसलिए। पेस्टल कलर्स, क्रीम, ऑफ वाइट, लेकिन ये ज़्यादा अगर प्लेन में जाएंगी तो ज़्यादा और ग्रेसफुल प्लेन एंड टेक्सचर्ड, नॉट टू मच एम्ब्रॉयडरी, नॉट टू मच प्रिंट। अगर ये इन पे ब्राइट कलर्स भी बहुत जचते हैं तो ब्राइट कलर्स में कौन कौन से कैरी कर सकती हैं? इन पे मरून बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा। एमरल्ड ग्रीन बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा। जैसे रॉयल ब्लू है, ये हाँ। नेवी ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, एंड व्हाट अबाउट पिंक? पिंक बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन शॉकिंग पिंक नहीं, वो जो डर्टी पिंक होता है थोड़ा सा, थोड़ा ब्राउनिश सॉफ्ट कलर ज्यादा अच्छे लगेंगे। पेस्टल्स जो आपने कलर पहना है इन पे बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, रस्ट बहुत अच्छा लगेगा। रस्ट अच्छा लगेगा। तो जबरदस्त भाई, आपको खुद कैसा लग रहा है सीढ़ी आपा? अच्छा लग रहा है। तो आपको उलझन तो नहीं हो रही कि मेरी बैककॉमिंग नहीं हुई? आदत हो जाती है, जैसे हाँ, मुझे बड़ी that's आदत true, है, हाँ। थी आदत के मैं बहुत सारी बैककॉमिंग करती थी तो मुझे लगता था मेरा चेहरा अजीब गोल गोल लग रहा है उसके बगैर। तो आपको मुझे एक्चुअली मेरी आदत है, मैंने नबीला से हाँ। कहा था कि मैं बाल थोड़ा उठा के बाल, अच्छा मुझे ऐसा फील होता है कि दैट मेक्स माय फेस लुक स्लिमर। अच्छा Was I right here? No, That's I have just- not done that. I have done the opposite of Yeah. that. क्योंकि उठाने से यहाँ पे हाइट आती है, you know, and I feel कि बिठाने से ज़्यादा स्लिम और फ्लैटरिंग लग रहा है आपका फेस। अच्छा। और हमने जो आईज का भी हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया है मेकअप, कभी कभी मुझे लगता है बहुत हार्श लग रहा है। आपकी जो लिप लाइन होती है मुझे लगता है कि बहुत हार्श है, तो हर चीज़ सॉफ्ट करने से एक चेहरे पे सॉफ्टनेस आ रही है। आपकी क्यूट लुक आ रही है, सॉफ्ट क्यूट, Innocence। मैं एक पैकेज दिखाना चाहूँगी शीरी आपा का, जो आप उनके प्रोग्राम्स में देखते हैं, जिस तरह
बालों पे भी हाइट होती थी। और वो एक पैकेज हम आपसे शेयर करेंगे और फिर एक दफ़ा दोबारा आप शीरी आपा को देखिएगा तो फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा और आप इनको SMS करके बताइएगा कि शीरी आपा क्या करें, ये रखें या वो रखें। हाँ, शाम में आज के शो में ही बता दीजिएगा लाइव इनके। जी, पैकेज दिखाइए प्लीज़। मेरी में जी, अब आप देखिए शीरी आपा को, आपकी क्यूट सी शीरी आपा यहाँ तैयार हैं ब्लू जोड़े में। और अच्छा, हील्स कितनी पहनती हैं आप? कितनी कंफर्टेबल होती हैं कितनी हील्स में? मैं हील्स नहीं पहनती। ज़्यादा नहीं पहनती, कंफर्टेबल रहती हैं छोटे उसमें कंफर्टेबल जूतों में। ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम आपको रिदा से भी मिलवाएंगे। एक नई रिदा आज तैयार है, अबील भी आज आपको चेंज लगेंगी। और शीरी आपा और वर्दा को तो आपने देख ही लिया है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से देखिएगा वर्दा को। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। और सिर्फ इन चारों के अलावा यहाँ हमने पब्लिक में से भी 2 लड़कियाँ हैं जो जिनको नबीला ने एक चेंज लुक देकर आपके सामने वो लेकर आई हैं। तो देखिए, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में चेंज। हाँ, ये देखिए वर्दा को। अब वर्दा का पिछला लुक दिखाएंगे हम एक दफ़ा दोबारा, ताकि आप देख सकें कि चेंज वर्दा कैसी लग रही है, कितनी स्टाइलिश लग रही है। बिफोर दिखाएं प्लीज़। जी, बिफोर दिखाइए वर्दा को। एक्चुअली बिफोर तो नहीं ना, उस वक्त तो मेकअप ही नहीं हुआ था ना इनका। मैं पैकेज दिखाएं। हाँ, पैकेज दिखाएं कि पहले इनको कितना दुल्हन बनाते थे, ये कितनी प्यारी ऐसी लग रही है। देखिए ज़रा, लाइट मेकअप। अभी वैसे भी अच्छी लगती थी, खूबसूरत तो है ये जाहिर है, लेकिन मेकअप लाइट है बहुत, मेकअप लाइट है, सॉफ्ट सॉफ्ट से पहले बड़ी बड़ी लगती थी, अब आपका लग रहा है शादी नहीं हुई है। बिफोर की पिक्चर मेकअप के बगैर है, उसका फायदा नहीं है। हाँ, अच्छा, एक बिफोर की पिक्चर भी है, वो भी दिखा दें। बिफोर की पिक्चर भी दिखा दें ताकि दोनों चीज़ें हो जाए। वर्दा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं वही, जब भी मैं थोड़ा सा आगे आई एक स्टेप, मैंने कहा देखूं स्क्रीन पे कितना अच्छा आ रहा है। सामने देखो ताकि हम भी तो हर देखें चीज़, तुम्हें। हाँ। अब तुम YouTube पे देखना। नहीं, वाकई बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लुक आ रहा है। और अच्छी बात है, चेंज होना चाहिए, करते रहना चाहिए। एक लुक से भी इंसान बोर हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच नबीला। अब मैं आगे फर्दर अपने शोज़ पे यही लुक रखूँगी। प्लीज़ मेकअप आर्टिस्ट देख लें, इस तरह का लुक दीजिएगा मुझे आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, अब तो तुम थोड़ा सामने देखो, क्योंकि हम तुम्हारा बिफोर और तुम्हारा आफ्टर दिखा रहे हैं कि जीरो मेकअप के बाद आप भी ऐसे लग सकते हैं। ऑब्वियसली इतना प्रेटी भी तो होना चाहिए, लेकिन मेकअप आपको खूबसूरत बनाने के लिए होता है और जीरो मेकअप में वो सारी क्वालिटीज है। जी, वर्दा के बाद मैं अब लाने वाली हूँ आपकी बहुत ही प्यारी शेफरिदा हसीना। ओह माय गॉड, इतनी सॉफ्ट लग रहा है। पहले मुझे बाकी थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा डर लगता था कि आप मुझे डांट ना दें, लेकिन आज मुझे आपकी प्यार आ रहा है। आपके पास कॉटन बड। तो आप शेफ रिदा का एक पैकेज जो हमने पहले दिखाया था वो एक दफ़ा मैं दोबारा दिखाना चाहूँगी, ताकि इनकी ये सॉफ्ट लुक और वो वाली पहली वाली लुक दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। आइए जी, ये देखें शेफ रिदा का जो मेकअप हुआ है उसमें बेस का कलर भी शायद सही नहीं लिया जाता था और लिपस्टिक का। नबीला प्लीज़ आप देखकर बता सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं तो देखे बगैर भी बता सकती हूँ। जी नबीला, आप क्या कहेंगी, पहले क्या गलती थी और अब कैसे सही हो सकती हैं ये गलतियाँ? सबसे पहली चीज़ थी कि इन्होंने बालों के बारे में कुछ नहीं सोचा था। आप देखें इनके ऊपर ये वाली लेंथ कितनी यंग और फ्रेश लग रही है और छोटे नहीं है, इससे बिल्कुल लुक चेंज हो गई है। सेकंड जो बड़ा इसकी बिफोर की अगर तस्वीर साथ रखेंगे ना, बिफोर की पिक्चर दिखाएं प्लीज। तो दोनों जब तक आप साथ नहीं रखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि चेंज क्या आया है। बिफोर की पिक्चर लगाएं साथ और आफ्टर जी लगा रहे तब तक ये है। तो आपको बाल दिख रहे हैं कि बालों में क्या फ़र्क आया है। हाँ। जो एंड्स बिल्कुल पतले पतले थे वो फ्रेश हो गए। हाँ। थिकनेस आ गई है, ठीक है। फिर आईब्रोज से एक थोड़ा सा खिल गया है, वो जो दबी हुई थी आंखें नहीं हैं। आप उधर दिखेंगी ताकि आपको वो बनाएंगे फिक्स करके।
जी अब आफ्टर लगा रहे हैं आप ठीक है। आप हमारे मॉडल फिर है ना आज। इनका जो नोज पिन निकला है nose pin। उससे बिल्कुल एक इंग्लिश लुक आ रही है। ओह और भाई आपका फेस तो बड़ा अच्छा आ रहा है स्क्रीन पे। थैंक्स करूँगी नबीला का कि वाकई मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया, वरना मुझे वही घरेलू टाइप की लग रही होती थी कि मैं क्योंकि आ गई और उन्होंने बस पीछे करके बाल बांध दिए हैं हाँ, तो और प्लेन जो सॉफ्ट कलर है वो भी आपके ऊपर बहुत चलिए, अच्छा मैं इसी तरह से Self कैरी करूँगी हर चीज़ को। जी देखें ये कलर अगर जी कलर इन्होंने सही चूज किया है अपने स्किन टोन के हिसाब से। इट्स अ ब्यूटीफुल डस्टी पिंक बाय सोनिया बाटला। और कहने को ये सादा है लेकिन आप देखें कितनी खूबसूरत इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव ये चीज का अच्छी लग मतलब रही है। बिल्कुल ये काफी एक्सपेंसिव है लेकिन इसमें खूबसूरती सी एक है, सादगी है, सेल्फ कलर है, तो बहुत अच्छा लग रहा है गर्मियों के लिए। साथ फैशन भी shoes है, भी- शूज shoes भी इस कंफर्टेबल तरह। हैं। देखिए इनकी जो हील है वो ब्लॉक हील, अगर आप थोड़ा सा पीछे से दिखाएंगी दिखाएं तो इसमें खड़े होके काम करने में आप कंफर्टेबल फील करेंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रोफेशनल औरत के लिए स्पेशली फॉर हर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल थैंक्स दोबारा से नबीला आपका करूँगी। वाकई बिल्कुल लुक चेंज करने के साथ साथ इन्होंने एक तरह का Confidence था आपके सिखा अंदर। दिया कि इस तरह के हेयर डू होना चाहिए, इस तरह की ड्रेसिंग होना चाहिए, मेकअप इस तरह से होने, वरना हम सब बनते हैं हम लाल पीला गोला गंडा बना के हम ज़्यादा सीन लगते हैं, लेकिन अब नेचुरल में ही मतलब बहुत अच्छा लुक है। बिल्कुल जबरदस्त। जी आ जाए जी। अबील को एक दफा फिर एक पैकेज दिखाएं, फिर हम दिखाएंगे अबील को। अबील का पैकेज और फिर अबील आपके सामने पूरा जरा लॉन्ग शॉट दिखाएं ना। हाँ दूसरी लड़की की तरह आप ये देखें अबील जी। अबील को आप देख रहे हैं, अबील अक्सर जो है बाल उठा के बनाती थी। पुफ पुफ कहते हैं, पफ कहते हैं, पता नहीं इसे जो ये होता है। हाँ ये देखें अक्सर इसी तरह के बाल बनाती थी। मांग वाले बाल बहुत अच्छे लगते हैं अभी। साइड पार्टी। साइड पार्टिंग हाँ। और ये वाला तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल था ना वो। हाँ, अब नबीला ने चेंज किया। नबीला प्लीज बताइए क्या चेंज अच्छा, इनसे जब मैंने सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे वॉल्यूम पसंद है और मुझे सिमटे हुए पसंद है क्योंकि सीधे हैं और थोड़ी सी बाउंस पसंद है। तो आप देखिए सब कुछ है इसमें अभी, ठीक है। वॉल्यूम भी है और कलर से बहुत सॉफ्टनेस आ गई है। इतने लंबे हैं कि ये काम के वक्त इसको सिमटा भी सकती हैं। अच्छा, इन्होंने कहा मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट वो यहाँ से देती थी, यहाँ से ज़रूरत नहीं है हाइट की, यहाँ से ज़रूरत है। तो वो जो लेयरिंग से आप देखें पीछे से कितने शॉर्ट हैं, तो अगर सही लेयरिंग हो तो इधर की वॉल्यूम भी नहीं कम हो रही है और इधर आपको मूवमेंट भी मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जो हाइट चाहिए अब चेहरा लंबा लग रहा है। यस, और साइड कंटूर करने की वजह से चेहरा पतला लग रहा है। तो हाँ बिफोर दिखाएं जरा, अभी का बिफोर दिखाएं प्लीज, और उसके बाद आफ्टर दिखाएंगे। अभी की सैंडल भी, वो शूज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेड ग्रे के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं कि आपको क्या पहनना है। कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रे कपड़े हैं तो उसके साथ ग्रे ही शूज़ होंगे, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा चलता है। प्लीज़ नबीला इस बारे में, इस पे भी रोशनी डालें ज़रा हमारे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो एक कपड़ा बहुत पसंद है। अगेन दिस इज़ अ सोनिया बाटला। आप देखें यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, यहाँ पे एक बारीक सी डिटेल है, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है, हमारे मौसम के लिहाज से कंफर्टेबल। शलवार भी आप देखें तो कितनी खूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। लेकिन क्योंकि ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन डल है तो ब्राइटनेस जो है वो शूज से आ रही है। तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट व्हेन यू वेयर दिस। इमेजिन के रेड बैग के साथ लिया है या ब्लैक एंड वाइट बैग के साथ लिया है तो लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये एक बात जो मैं नोट कर रही हूँ, चारों ने, नबीला ने ज्वेलरी नहीं दी है ना। अभी ने पहने हुए बुंदे ना, शीरी आपा ने, रिदा ने शायद एक आध स्टड छोटा सा बिल्कुल पहना हुआ है, बिल्कुल बारीक से। तुम्हें भी थोड़े से स्टड्स पहनाए हुए हैं, छोटे बस छोटे। इतने काफी है ना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब वो जो खवातीन हमारे पास यहाँ झुमके पहन के आती हैं या लंबे लंबे बुंदे, उनके लिए आप प्लीज नबीला कुछ बताइए। अच्छा, अब ये मेकओवर हमने किया है। देखिए, ये देखिए, बिफोर दिखाइए प्लीज। आगे आगे मैंने तुम्हारे साथ परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल। बिफोर दिखाइए इनका प्लीज। ये बिफोर है इनका, और आफ्टर भी दिखा दें। हाँ जी, मॉनिटर पे मत जाइए, इधर सही आ रहा है। हाँ हाँ, ये मॉनिटर लाइट आप देख सकते हैं। ड्रास्टिक चेंज, मतलब कि मैं चाहती हूँ और नबीला भी चाहती है कि हमारी इतनी प्यारी लड़कियाँ हैं, इतनी खूबसूरत हाइट देखें इनकी माशाल्लाह, बाल देखें।
ये अगर अपने आप को वेल ग्रूम रखेंगी तो फिर कोई रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ अच्छा, अब ये तो यंग थी, इनकी अपनी स्किन टोन थी, इनको हल्का सा नो मेकअप दिया है लोग, हल्का सा लाइनर दिया। नबीला प्लीज आप बताएं। देखिए इनका हमने क्या किया है, एक तो बाल सिंप्लीफाई किए। अगर आप पुरानी तस्वीर इनकी देखें तो इन्होंने भी यूं करके बाल बांधे हुए हैं। इनकी यहाँ से हेयर लाइन रिसीड हो रही है, जो कि वो पीछे कर रही हैं तो दिखा रही हैं। हाँ। एक चीज बुरी है और वो दिखा रही हैं क्योंकि पीछे करके बांधे हुए हैं। मांग कितनी अच्छी लग रही है और ये सादगी तो ये है, मेरे ख्याल में सादगी ये। अगर आप इनकी बिफोर की तस्वीर दिखाएं तो इन्होंने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, बुंदे भी पहने, बुंदे भी पहने हुए बिफोर थे। दिखाएं जरा बिफोर दोबारा आप तो बिफोर तो फौरन साथ ही रखें, फौरन ठीक है। हाँ, ये देखिए बुंदे, ना बुंदे की जरूरत थी, ना रेड लिपस्टिक की जरूरत थी, ना इतने एम्ब्रॉयडरी कपड़ों की जरूरत थी। ये फैशनेबल भी हैं, कवर्ड भी हैं, लोकल भी हैं और कितने सीधे हैं, सिंपल। इनके बहुत खूबसूरत बाल हैं, हमने बिल्कुल उसको सीधा हमने करके, कोई इनका दुपट्टा नहीं उतारा, कोई ऐसी चीज नहीं की, लेकिन इन्हें हमें प्यारा बना दिया। सादगी है इसमें, सादगी भी है, अच्छा फैशन भी है। एक सेकंड बस, लास्ट हमारा वाइंड अप हो रहा है, हम लास्ट को दिखाना चाहेंगे। जल्दी से इनका बिफोर दिखा दें फटाफट, क्योंकि हम प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। ये आज के शो का जो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, तड़का तड़का है वो, ये है। आप प्लीज इनका बिफोर दिखाइए और अब आप इनका आफ्टर दिखाइए। उसके बाद मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, फिर शो एंड हो जाएगा। गीला इसमें मुंह धोना है। देखिए ये देखें आप क्या हैं, आपको इंडियन एक्ट्रेस लग रही है, पता है आपको। अच्छा जी। मैं एक चीज करके दिखाऊंगी जी। तो मैं रिवर्स रिवील करूंगी। अगर आप इनकी सामने छाइयाँ देखें थी फेस के ऊपर बहुत, आप सामने देखें। और बस ये काम हम दिखा रहे हैं कि हम ये मेकअप उतार के जो इनका हमने किया है, ये हम दिखा रहे हैं कि इनकी स्किन कितनी डिफिकल्ट थी, मगर जीरो मेकअप से सब कुछ छुप गया। जो इनकी स्किन पर प्रॉब्लम है, जाहिर है ये इनको इलाज कराना होगा तब जाके सही होगा, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये मेकअप करके इनकी स्किन छुपाई गई। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने दोनों चीज़ें हमने दिखाई। सिर्फ उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि क्या नो मेकअप सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए है और गोरे लोगों के लिए है और जिनको स्किन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो हमें मॉडल्स दिखाती हैं, लेकिन ये रियल लोगों के लिए है। मैंने बनाई अपने प्रॉब्लम के लिए थी, एज यू नो कि मेरे डार्क सर्कल्स छुपाने बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इस तरह की जो ट्रिकी स्किन्स हैं, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन छाइयों की वजह से जो कि प्रेगनेंसी में हो गई हैं, अक्सर खवातीन को हो जाती है, मेरी अम्मी को हो गई थी, बिल्कुल सबको हो जाती तो है। इसमें कोई ये वजह नहीं है कि आप अपने आप को पीछे रखें या गलत मेकअप इस्तेमाल करें। क्यूटिप। सो दिस इज आप अगर क्लोजअप इसमें जाएं तो आपको पता चलेगा कि इसका और इसका क्या फर्क है। और अपनी एज से कितनी यंग लग रही है, बिल्कुल। ना बुंदा है लंबा वाला। हाँ। और एक प्यारा कलर का कुर्ता है सोनिया बाटला का, वो देखें आप, कितना अच्छा लुक दे रहा है। आप लोग ऐसे तैयार होकर आया करें, फिर मैं सबको एक एक पप्पी दूंगी। हाँ प्लीज सब लोग आगे आइए, हमारी आज की सुपर मॉडल्स आगे आइए, आप लोग सुपर मॉडल्स प्लीज, आप लोग आप इधर आइए, इससे बिल्कुल कवर हो गए। बेटा इधर आ जाइए अभी। ये देखिए ना, ये यहाँ आइए ना इधर। आप देखिए भाई, ये है आज के शाहकार, और आप देख सकते हैं, आप भी इधर आ जाओ। जो जरा सी चेंज लुक देने से कितने प्यारे लग सकते हैं। सादगी भी है, हमारा ट्रेडिशन भी है, दुपट्टा जो सर पे लेते हैं, और जरा सा हेयर स्टाइल है। प्लीज थैंक यू सो मच नबीला, बहुत शुक्रिया नबीला की टीम का यहाँ, थैंक यू एंड सोनिया बाटला का के उन्होंने कपड़े दिए। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम। पहले मैं कितने 5 मिनट ऊपर जा चुकी हूँ, खुदाफिज, इससे पहले कि मुझे और डांटे पिटे। मैं यहाँ आपसे खुदाफिज कर रही हूँ, और थैंक यू सो मच नबीला, आप हमेशा दिल खुश करके जाती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत और नाम दे, क्योंकि आप वाकई सही मायनों में आज की औरत को, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, उसको घूम कर रही हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच। खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।